सानंदमानंद वने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। कल हम लोगों ने कृदंत प्रकरण के जो आवश्यक सूत्र थे, ऐसे सूत्र जो पूरे कृदंत प्रकरण के उपकारक हैं, दो ही सूत्र आए हैं या अनेक आ गए हैं। पहला धातु वासरूपो स्त्रियां कृत्याः कर्तरि कृत और तयोरेव कृत्यर्थः। पहला अधिकार सूत्र है, दूसरा परिभाषा सूत्र है, फिर अधिकार सूत्र है, फिर जो सूत्र है वो विधि सूत्र है, अर्थात वह अर्थ का विधान करता है। कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः कर्तरि अर्थे भवन्ति। इस प्रकार के अर्थ का अर्थ विषयक विधान जो किया वह सूत्र ने किया, इसीलिए यह क्या है, विधि सूत्र है। फिर तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, यह भी कर्तरिकृत का ही बाधक है। कर्तरिकृत भी अर्थ विषयक निश्चायक है, और यह तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः यह सूत्र भी कृत प्रत्यय का जो अर्थ है उन अर्थों का निश्चय करता है। समझ में बात आई कि नहीं? अब यहाँ से जो प्रकरण है वह विधि सूत्रों का है, अर्थात जो जो कृत प्रत्यय हैं उनका विधान करना है। तो सूत्र आया तब्यत तब्या नियरः। एक पद है इसमें, प्रथमा का बहुवचन तब्यत, तब्य और अनियर है। इन तीन प्रत्ययों का समुच्चय है, समुदाय है, इसीलिए बहुवचन आया। जस विभक्ति में तो बन गया अनियरः। इसका क्या अर्थ करें? विधि सूत्र है तो यहाँ धातोः सूत्र का अधिकार आएगा। केवल एक ही अधिकार की अपेक्षा है, धातोः। तो धातोः तब्यत तब्या नियराः अनियरः प्रत्ययाः भवन्ति। धातु से यह तब्यत, तब्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। और किसका अधिकार आएगा? कृत्य का अधिकार आएगा। जब कृत्य का अधिकार आएगा तो क्या अर्थ होगा? धातु से ये प्रत्यय होते हैं और इनका नाम क्या है? कृत्य। कर्तरिकृत सूत्र का स्मरण करा चुके हैं। इसका मतलब इन सारे तीनों की तीनों प्रत्ययों की कृत संज्ञा भी होगी और कृत्य संज्ञा भी होगी। कितनी सारी संज्ञाएं हो रही हैं देखिए। पहली हम सामान्य संज्ञा देखें तो प्रत्यय संज्ञा, क्योंकि प्रत्ययः परश्च ये आएगा इसमें। जब प्रत्ययः परश्च आएगा तो प्रत्यय अधिकार है, पर कैसा अधिकार है? संज्ञाधिकार है। इसीलिए जहाँ जहाँ प्रत्ययः परश्च सूत्र का प्रत्यय जाता है वो सारे प्रत्यय, वो सारे जो विधेय हैं वो विधेय क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गुप्तिज किद्भ्या सन, इसमें सन यह प्रथमांत है, और प्रत्ययः परश्च में प्रत्यय ये भी प्रथमांत है। तो सन इस सूत्र में प्रत्यय जाएगा तो अर्थ होगा सन प्रत्ययो भवति। और ये प्रत्यय क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब सनित्याकारक जो आनुपूर्वी है, जो प्रथमांत होने के कारण विधेय है, उस विधेय का नाम क्या होगा? प्रत्यय होगा। समझ में बात आई कि नहीं? कभी कभी जो विधेय है उसका नाम आगम हो जाता है, कभी कभी विधेय का नाम आदेश हो जाता है, और कभी कभी विधेय का नाम प्रत्यय हो जाता है, या जो भी अन्य है, कभी कभी विधेय का नाम कारक हो जाता है। तो जो जो संज्ञाधिकार है उन संज्ञाधिकारों का यही तात्पर्य है कि जब संज्ञाधिकार विधि सूत्रों में जाता है तो विधि सूत्रों में जो विधेय है, विधेय समझते हैं ना, जिसका विधान हो रहा है, जिसका अपूर्वतया बोध कराया जा रहा है, ऐसा जो विधेय है उस विधेय की प्रत्यय संज्ञा होगी। तो तब्यत तब्या नियरः यह प्रथमांत है, प्रथमांत होने से यह विधेय है, और विधेय होने के कारण जब इसमें प्रत्यय आएगा तो उसको बहुवचन के रूप में बदल देंगे तो अर्थ हो जाएगा कि तब्यत तब्य अनियर इनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। और जब ये प्रत्यय है तो निश्चित हो जाएगा प्रत्ययाः पराः भवन्ति। प्रत्यय जो हैं वो पर में होते हैं। कस्मात् पराः, जब जिज्ञासा होगी तब धातोः इस अधिकार सूत्र का भी इसमें बोध होगा। तो धातोः एते प्रत्ययाः भवन्ति पराः भवन्ति अथवा परे भवन्ति। पराह न बना करके हम क्या बनाए? आता है कि नहीं सर्वादि में पर, तो पर आता है इसीलिए परे भवन्ति, ऐसा अर्थ हो जाएगा। समझ में बात आई? अब एक छोटी सी संज्ञा और भी करनी है, कृत्य संज्ञा, क्योंकि यह तीनों प्रत्यय तिंग और सित से भिन्न है, अथवा ये कहें कि तिंग से भिन्न है और धातु के अधिकार में विहित हैं। इसीलिए कर्तरिकृत सूत्र के द्वारा इनकी कृत संज्ञा होगी, और कृत संज्ञा होने के बाद कृत्याः सूत्र के द्वारा इनकी कृत्य संज्ञा होगी। तो प्रत्यय संज्ञा भी करनी है, कृत संज्ञा भी करनी है, और कृत्य संज्ञा भी करनी है। प्रत्यय संज्ञा करने का फल
प्रत्यय जो है पर में होंगे, ठीक है। प्रत्यय संज्ञा करने का फल प्रत्यय पर में होंगे। कृत संज्ञा करने का फल कृदंत तदादि मान करके प्रातिपदिक करना है, तो तीनों संज्ञाओं का फल हो गया। प्रत्यय संज्ञा का फल यह पर में होंगे, इसका निश्चय हो जाएगा। और कृत संज्ञा करने का फल कृदंत तदादि मान करके प्रातिपदिक की सिद्धि हो जाए। और कृत्य संज्ञा करने का फल हो जाएगा कि भाव और कर्म में ही इन प्रत्ययों का विधान होगा, कभी भी ये प्रत्यय कर्तार्थ में नहीं आएंगे। तो तीनों संज्ञाओं का अपना अपना एक फल बना हुआ है, क्योंकि यदि संज्ञाओं का फल नहीं होता है तो फलाभावात संज्ञा भी नहीं होती। आपने किसी की कोई संज्ञा कर दी पर उस संज्ञा का कोई फल नहीं है, तब उस फल के अभाव में उस संज्ञा का भी हम क्या कर देंगे, परित्याग कर देंगे। और यहाँ तीनों संज्ञाओं का फल मिल गया। समझ में बात आई कि नहीं? इसीलिए वृत्ति लिखी धातो रेते प्रत्ययाः स्युः। अब तब्यत, तब्य और अनियर में पहला जो प्रत्यय है तब्यत और दूसरा प्रत्यय है तब्य। जब हम ये सिद्धांत मानते हैं कि अनुबंध विनिर्मुक्त ही पदार्थ की उपस्थिति होती है, अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति, ये सिद्धांत है कि पदजन्य जो अर्थ की उपस्थिति है वो अनुबंधों को हटा करके होती है। हमने कल बताया था कि अनुबंध किसे कहते हैं, अनुबंध किसे कहते हैं? इत संज्ञक को ही अनुबंध कहते हैं। अगर कोई पूछे अनुबंध किसे कहते हैं तो आप कहिए इत संज्ञक को अनुबंध कहते हैं या इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। समझ में आया कि नहीं? तब्यत यह उपदेश है, क्योंकि आचार्य के द्वारा तब्यत इत्याकारक आनपूर्वी का उच्चारण करने से पहले हमको तब्यत इत्याकारक आनपूर्वी का ज्ञान नहीं था। तकार का ज्ञान था, वकार का, यकार का, सभी का ज्ञान था, लेकिन इस प्रकार के वर्णों का जो क्रमिक सन्निवेश है उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन उच्चारण के बाद ज्ञान हो गया, इसका मतलब यह आद्योच्चारण है। समझ में आएगी नहीं? आद्योच्चारण होने से यह उपदेश है और उपदेश होने से तब्यत में तकार की संज्ञा होगी। जब तकार की संज्ञा होगी इसका मतलब तब्यत में ता क्या है, अनुबंध है कि नहीं? और सिद्धांत हमारा क्या है कि अनुबंध विनिर्मुक्त ही पदार्थ उपस्थिति होती है। तो तब्यत के द्वारा जब उपस्थिति होगी, उपस्थिति मतलब ज्ञान, तब्यत इस शब्द के द्वारा जब हमें ज्ञान होगा तो वहाँ किसका ज्ञान होगा? तब्य का ज्ञान होगा। और दूसरा प्रत्यय तब्य है, उसके द्वारा जब ज्ञान होगा तो वो भी तब्य का ज्ञान होगा। तो तब्यत में भी जब हम लक्ष्य में प्रवेश करते हैं तो तब्य ही मिलता है, और तब्य प्रत्यय में तो तब्य मिल ही रहा है। तो संदेह हो गया कि तब्यत में तकार का उच्चारण किया, उच्चारण करने के बाद भी संज्ञा होनी है, इस संज्ञा होने के बाद लोप होना है, तो बोध का विषय तो केवल तब्य ही बनेगा। तो ये भी तब्य है, ये भी तब्य है, दोनों की आनपूर्वी भी समान है, दोनों अकर्मक धातुओं से भाव में होंगे और सकर्मक धातुओं से कर्म में होंगे। तो फिर इन दोनों का अलग अलग जो उच्चारण किया गया, इसका क्या प्रयोजन है? तब हम कहेंगे कि जो तब्यत के द्वारा तब्य की उपस्थिति होगी, देखो समझना बात को, उपस्थिति मतलब ज्ञान। जब किसी शब्द से कोई ज्ञान होगा, उस ज्ञान के बाद आप उदाहरण में प्रवेश कर पाएंगे। यदि तब्यम प्रयोग बनाने के लिए, उदाहरण में प्रवेश करने के लिए पहले ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान तब्यत और तब्य दोनों से हो रहा है, तब्यत से भी ज्ञान हो रहा है तब्य का, और तब्य से भी तब्य का ज्ञान हो रहा है। इसीलिए संदेह हो गया कि ज्ञान तब्य का हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान होने के बाद जब हम लक्ष्य में प्रवेश करेंगे उदाहरण में, तो तब्य का ही प्रवेश होगा। तो तब्यत के द्वारा भी तब्य का प्रवेश होगा और तब्य के द्वारा भी तब्य का ज्ञान होकर के तब्य का ही प्रवेश होगा। इसीलिए संदेह हो रहा था कि क्यों ऐसा अलग अलग उच्चारण किया गया। उत्तर देने वाले ने कहा कि तब्यत के द्वारा जो तब्य का ज्ञान होगा उसमें एक विशेषता रहेगी, वह तित कहलाएगा, और तब्य के द्वारा जो तब्य का ज्ञान होगा वह तित नहीं कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यह तब्यत है, इस तब्यत से तब्य कि उपस्थिति हुई, ज्ञान हुआ, लेकिन इस ज्ञान में ये भी निश्चित हो गया है कि तकार की संज्ञा होने से यह जो समुदाय है ये तित है कि नहीं? इसमें तकार की संज्ञा होने से यह तित कहलाएगा, पर तब्य के द्वारा जिस तब्य की उपस्थिति होगी वो तित नहीं कहलाएगा। और जो तित प्रत्यय होते हैं उनमें क्या होता है? स्वरित होता है। स्वर करने वाला सूत्र है तित स्वरितम। तकारित संज्ञक जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय संज्ञक जो समुदाय हैं, उन समुदाय को क्या माना जाता है? स्वरित माना जाता है। इसका मतलब तब्यत के द्वारा जब तब्य की उपस्थिति होगी तो यह तित कहलाएगा, तित कहलाने से वह स्वरित होगा, और तब्य के द्वारा जब तब्य की उपस्थिति होती है तो वो तित नहीं कहलाएगा। तित नहीं कहलाएगा तो प्रत्ययों को मान करके होने वाला जो आद्युदात्त है, प्रत्यय कैसे होते हैं?
बताओ प्रथम खंड वाले जो प्रथम शास्त्री प्रथम वर्ष में हैं वो बता सकते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं वो कैसे होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो आद्युदात्त होते हैं, है कि नहीं। इसीलिए प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं। तो जब तब्यत के द्वारा हम तब्य लाएंगे और फिर जब शब्द की सिद्धि करेंगे तो वह जो शब्द बनेगा उसमें प्रत्यय क्या होगा, स्वरित होगा। और तब्य के द्वारा जब तब्य की उपस्थिति करके फिर रूप की सिद्धि करेंगे तो वहां जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को होने वाला आद्युदात्त ही स्वर होगा, स्वरित स्वर वहां नहीं होगा। इसीलिए अलग से सूत्र में तब्यत और तब्य दोनों का ग्रहण किया गया, क्योंकि स्वर संबंधी भेद को बताने के लिए स्वर संबंधी भेद की व्यवस्था बनानी है। एधितव्यम बनाना है उसको स्वरित भी करना है, और एधितव्यम बनाना है उसको आद्युदात्त भी करना है, दोनों करना है। अगर एक ही तब्य का ग्रहण करते तो आनपूरी भी तो सिद्ध हो जाती, पर भिन्न भिन्न स्वर वाले जो भिन्न भिन्न शब्द हैं, आनपूरी भी की समानता होने पर भी जो स्वर में भेद है उस भेद को बनाने के लिए, भेद को व्यवस्थित करने के लिए सूत्र में दोनों का अलग अलग ग्रहण किया। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय में भी जो रेफ का उच्चारण है उस रेफ के उच्चारण से क्या हो जाएगा, वह रित हो जाएगा। अनियर के द्वारा उपस्थिति होने वाला जो उपस्थित होने वाला जो अनीय अकारांत जो प्रत्यय है उसी की प्रत्यय संज्ञा होगी, लेकिन वह रकारित संज्ञक कहलाएगा, और रकारित संज्ञक होने से वह रित होगा। और जो रित प्रत्यय होते हैं वो मध्योदात्त होते हैं। तो अनियर में मध्य कौन है, नकार का एकार ईकार, वह क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो तब्यत में तकार उच्चारण करने का फल तित स्वरितम के द्वारा स्वरित होना, और अनियर में रेफ के उच्चारण का फल रीति रित होने के कारण रीति सूत्र है उपोत्तमम रीति। तो उपोत्तमम रीति के द्वारा रित जो प्रत्यय है वो कैसे होते हैं, मध्योदात्त। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए स्वयं ग्रंथकार ने लिख दिया तकार रेफौ स्वरार्थौ, तब्यत में तकार का उच्चारण और अनियर में रेफ का उच्चारण स्वर के लिए है। अब उदाहरण की ओर चलें। एधितव्यम एधनीयम त्वया, एध धातु किस अर्थ में है, वृद्धि अर्थ, और वृद्ध्यर्थक धातुएं सकर्मक होती हैं कि अकर्मक, अकर्मक होती हैं, क्योंकि श्लोक प्रसिद्ध ही है लज्जा सत्ता स्थिति जागरण वृद्धि क्षय है, वृद्धि आया कि नहीं। इसीलिए वृद्ध्यर्थक जो धातुएं होती हैं वो अकर्मक होती हैं। अकर्मक होने से इस एद वृद्धौ धातु से आने वाले जो प्रत्यय हैं वो भाव में होंगे, क्योंकि व्यवस्था बनाई अभी हमने कि सकर्मक धातुओं से कर्म में होते हैं, अकर्मक से भाव में होते हैं। तो सकर्मक धातु तो है नहीं, अकर्मक है, इसीलिए भाव में प्रत्यय हो गया एध तब्य। वलादि आर धातुक है इसीलिए एटागम हो जाएगा एधितव्य। भाव में सामान्य में नपुंसक होता ही होता है, औत्सर्गकम क्लीवम एक वचनत्वम च, इस सिद्धांत के अनुसार वहां क्या हो जाएगा, एधितव्यम बना कि नहीं। अनियर जब होगा तो एधनीयम। दो उदाहरण दिए और सूत्र में के द्वारा कितने प्रत्ययों का विधान हो रहा है, 3 का, लेकिन तब्यत करें चाहे तब्य करें बनेगा क्या, एधितव्यम। तब्यत के द्वारा जब एधितव्यम बनेगा तो वहां स्वरित स्वर की प्रतीति होगी, और तब्य के द्वारा जब एधितव्यम बनेगा तो वहां आद्युदात्त की प्रतीति होगी प्रत्यय में। इसीलिए 2 ही उदाहरण दिए। और नहीं, इन प्रत्यय में बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। एक ही सूत्र के द्वारा विधिमान जो अनेक प्रत्यय हैं उनमें बाध्य बाधक भाव आप किस रीति से करेंगे बताइए। बाध्य बाधक भाव तो जो हमारे पूरे व्याकरण शास्त्र में है, एक सामान्य हो एक विशेष हो, वो भी धातु को उद्देश्य करके हो रहा है, तब्यत भी धातु को उद्देश्य करके हो रहा है, तब्य भी धातु मात्र को उद्देश्य करके हो रहा है, और अनियर भी धातु मात्र को उद्देश्य करके। तो किस, या तो हम परत्व व्यवहार बनाते हैं कदाचित, पर बाध्य बाधक भाव का मतलब परत्व से तो है नहीं। बाध्य बाधक भाव का मतलब है कि एक उत्सर्ग हो और एक अपवाद हो, अर्थात एक सामान्य हो और एक विशेष हो। जैसे यत में और तब्यत में सामान्य विशेष है कि नहीं। यत केवल अजंत धातुओं से होता है और तब्यत सामान्य धातुओं से होता है। इसका मतलब दोनों में क्या है, सामान्य विशेष भाव बन रहा है, उत्सर्गापवाद भाव बन रहा है। पर तब्यत और तब्य अनियर में ये भी धातुत्व मात्र को उपजीव्य करके होता है, कारण करके होता है, और वह भी धातु मात्र को उद्देश्य करके होता है। इसका मतलब ये दोनों अगर सामान्य हैं तो दोनों सामान्य हैं, और विशेष हैं तो दोनों विशेष हैं। इनमें सामान्य विशेष भाव बन नहीं रहा है, इसीलिए बाध्य बाधक भाव है ही नहीं, तो फिर नित्य और वैकल्पिक की चर्चा खत्म हो गई। तो जब जिस धातु से प्रत्यय होंगे तो तीनों होंगे, तब्यत भी होगा, तब्य भी होगा और अनियर भी होगा। लगा कि नहीं। हाँ है, ये तो हम जब पढ़ेंगे तो उस प्रसंग में जब हम स्वरित का ज्ञान, स्वर का ज्ञान करेंगे तब जानेंगे।
तब ये ज्ञान होगा। जब आप याज्ञिक प्रयोगों में जाएंगे तो याज्ञिक प्रयोगों में आपको एधितव्यम बोलना है। अब वहाँ कैसा बोलना है, स्वरित वाला बोलना है तो आप ये बोलेंगे। आज के समय में तो संभव नहीं है। ये तो महाराज जी ने वहाँ पूछा था कि नहीं? हमारे दादाजी हमेशा पूछते हैं, अब से नहीं कम से कम 5 साल हो गए हैं। हम जाएं, हम कुछ अपनी प्रशंसा करते हैं जाके कि हम ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित को बताओ हमको। जब नहीं बता पाते तो सीधा वो कहते हैं कि तब क्या पढ़ा रहे हो। इसका मतलब तुमने विषय का अनुभव नहीं किया। पर कहाँ से अनुभव करें? अनुभव कहाँ से करें? अनुभव करने के लिए कुछ साधन तो हो। अब तो तीनों शकार का उच्चारण ही करना असंभव हो जा रहा है। और मध्य प्रदेश के लोग जो हैं, बुंदेलखंड के विशेष तौर पे, वहाँ तो बुंदेलखंड में तो तीनों शकार एक ही बोले जाते हैं। तो बचपन का दृढ़तर संस्कार होता है। अब यहाँ जब हमको बोलना होता है कभी तालव्य शकार, तो उसके लिए मानसिकता बनानी पड़ती है, क्योंकि संस्कार जो है वो दृढ़तर है वहाँ का, है कि नहीं? चलो समझ में बात आई कि नहीं? तो इसको हम प्रकरण से जानेंगे कहाँ किस स्वर की अपेक्षा है। अब तो एधितव्यम प्रयोग करना ही बंद हो गया है। तो ये मध्य उदात्त वाला है कि ये स्वरित वाला है, ये कैसे जाने? ये बात की कथा हो गई। चलें तब आगे। अब देखो, इसी बात को लिखने के लिए एधितव्यम में नपुंसकलिंग किया, एक वचन किया, एधिनियम में भी नपुंसक एक वचन किया। इसी बात को आगे लिख रहे हैं, भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वम च। ये बात यहीं के लिए है। फिर आगे है चेतव्यश्चयनीयो वा, वो अलग प्रयोग है। उस पूर्ण विराम को यहाँ ले आना चाहिए था। जो धर्मस्तया के बाद पूर्ण विराम है, या वहाँ भी रहे और यहाँ भी एक पूर्ण विराम रहे, है कि नहीं? किसी की पुस्तक में हो सकता हो, क्योंकि यहाँ एक वाक्य पूरा हो गया। एधितव्यम एधिनियम तया के बाद है भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वम। देखो, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, इस सूत्र में भावे आया है और कर्मणि आया है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः में तयोः पद से किसका ग्रहण करना है? कयोः। तो उसी सूत्र में, उसी लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य सूत्र में जो सप्तम्यंत भावे पढ़ा गया है और कर्मणि पढ़ा गया है, उन दोनों का ही तयोः पद से ग्रहण करना है। और जब तयोः पद से ग्रहण करेंगे तो भावे और कर्मणि इन दोनों को मिला देंगे और द्विवचन ला देंगे, क्योंकि अलग अलग थे तो एक एक वचन था। अब भावे कर्मणि को मिला दिया तो द्विवचन बन गया भाव कर्मणो। समझ में आए कि नहीं? लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या में भावे से जिस प्रकार के भाव का ग्रहण करते हैं, इस सूत्र में भी तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः के तयो पद से उसी भावे का ग्रहण होगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि भाव 2 प्रकार का है। ये वाक्य जो हमने बोला, इसका यही तात्पर्य हुआ कि भाव जो है 2 प्रकार से होता है। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या में रहने वाला भाव अलग भाव है, और भावे सूत्र में रहने वाला जो भाव है, सिद्धावस्थापन्ने वाच्ये धातुर भैस्यात्, इस प्रकार का अर्थ वाला जो भावे सूत्र है, उस भावे सूत्र में रहने वाला भाव अलग है। वहाँ भी भावे सप्तम्यंत है, यहाँ भी भावे सप्तम्यंत है, पर दोनों भाव अलग अलग हैं। आप जानते हैं इनमें क्या अंतर है? जो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या में रहने वाला भाव है, ये भाव अद्रव्यार्थक भाव है, असत्वार्थक भाव है। और भावे सूत्र में रहने वाला जो भाव है, भय के द्वारा आने वाला जो भाव है, वो सत्वार्थक है। सत्व और असत्व का मतलब समझते हैं? जहाँ लिंग संख्या कारक के अन्वय की योग्यता है या अन्वय जिनमें होता है, वो सब सत्व पदार्थ हैं, और जिनमें लिंग संख्या कारक का अन्वय नहीं होता है, वो सब असत पदार्थ हैं। भर्तृहरि की कारिका है कि असत्व भूतो भावश्च तिंग पदैरभिधीयते। क्या है? तिंग पदैरभिधीयते। तिंग मतलब तिङन्त। तिङन्त जो पद हैं, तिंग पदै तृतीया का रूप है, अभिधीयते कर्मणि प्रयोग है। तिंग जो तिङन्त पद हैं, उन पदों के द्वारा असत्व भूत भाव, कर्म में प्रथमा हो गई तो असत्व भूतो भावश्च, असत्व भूतः प्रथमा का रूप है, भावः प्रथमा का रूप है, तिंग पदै तृतीया का रूप है, अभिधीयते क्रिया है, कर्मवाच्य प्रयोग है। इसीलिए तिङन्त जो पद हैं वो करता है, किसके करता है? अभिधान के करता है। तिङन्त पदों के द्वारा अभिधान होता है। किसका अभिधान होता है? असत्वभूत भाव का। भाव 2 प्रकार के हो गए, सत्वभूत भाव और असत्वभूत भाव। तिङन्त पदों के द्वारा किस प्रकार के भाव का विधान होता है? असत्वभूत भाव का। और कृदंत पदों के द्वारा सत्वभूत भाव का विधान होता है। इसका मतलब लह कर्मणि च भावे में जो भाव आया है वो असत्वभूत भाव आया है। तो यहाँ उसी के द्वारा भावे की अनुवृत्ति यहाँ लाए
तो यह भी जो भाव है वो कैसा भाव है? असत्वभूत भाव। और असत्वभूत भाव में ना तो लिंग का अन्वय होता है, ना संख्या का अन्वय होता है, ना ही कारक का अन्वय होता है। जब संख्या का अन्वय नहीं होगा तो कभी आप द्विवचन कर पाएंगे, कभी बहुवचन कर पाएंगे, और कभी एक वचन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। संख्या की प्रतीति जब है ही नहीं तो ना तो हम, अब ये मत सोचो कि होता है। प्रश्न देखो हम क्या कह रहे हैं। उसने कहा कि जब भाव में संख्या का अन्वय होता ही नहीं है तो भाव अर्थ में आने वाले जो अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय, इसमें संख्या नहीं आएगी तो जैसे द्वित्व नहीं आएगा, बहुत्व नहीं आएगा, वैसे एकत्व भी नहीं आएगा। नपुंसक लिंग पुल्लिंग नहीं आएगा, स्त्रीलिंग नहीं आएगा, ऐसे नपुंसक भी नहीं आएगा। तो ना तो किसी लिंग की प्रतीति होगी, ना ही किसी संख्या की प्रतीति होगी, और ना ही किसी कारक की प्रतीति होगी। तो कभी इससे विभक्ति आएगी नहीं। क्योंकि प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक सारे की सारी विभक्तियों को संख्या तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। सु लाने के लिए एकत्व चाहिए है, औ लाने के लिए द्वित्व और बहुत्व, पर इसमें किसी संख्या की प्रतीति नहीं हो रही है तो कभी स्वादि विभक्तियां आएंगी ही नहीं। जब नहीं आएंगी तो कृदंत मान करके होने वाली जो प्रातिपदिक संज्ञा एधितव्य इत्याकारक कृदंत तदादि की जो हमने प्रातिपदिक संज्ञा की, उस प्रातिपदिक संज्ञा का फल था स्वादि विभक्तियों का आना। पर स्वादियों में ना तो सु आ पा रहा है, ना उ आ पा रहा है, ना जस आ पा रहा है। जब नहीं आ पा रहा है तो कभी विभक्ति नहीं आएगी तो ये पद नहीं बनेगा। एधितव्य इत्याकारक आनपूर्वी में तिंग प्रत्ययों को लाने की योग्यता नहीं है, केवल ला सकते हैं स्वादि प्रत्ययों को, और वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी लिंग संख्या की प्रतीति नहीं हो रही है। इसीलिए इनमें कभी पदत्व नहीं आएगा, और पदत्व न आने के कारण अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो इसका प्रातिपदिक संज्ञा करना, प्रत्ययों का विधान करना, क्योंकि ये सारी की सारी प्रक्रिया क्यों थी? लोक में शब्द का प्रयोग हो सके, पर इस प्रकार के शब्द का तो लोक में प्रयोग हो ही नहीं पाएगा। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्या आएगा? वैयर्थ आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी भी प्रकार के लिंग की प्रतीति नहीं हो और किसी भी प्रकार से संख्या की प्रतीति नहीं हो, वहाँ सामान्यतया नपुंसक लिंग मानते हैं और एक वचन मानते हैं। जब नपुंसक लिंग मानेंगे और एक वचन मानेंगे तो वहाँ इसीलिए वाक्य लिख दिया भावे। भावे का मतलब कौन से भावे? जो असत्वभूत भाव है, असत्वभूते भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वम च। स्वाभाविक रूप से स्वभावतः एक वचन ले आएंगे और नपुंसक लिंग ले आएंगे तो बन जाएगा एधितव्यम एधिनियम। समझ में आया कि नहीं? अगर ये कल्पना नहीं करते हैं तो कभी ये पद नहीं बनेगा, और पद नहीं बनेगा तो कभी भी इसमें इसके प्रयोग की योग्यता नहीं रहेगी। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया का क्या है? वैयर्थ होने लगेगा। समझ में बात आई कि नहीं? अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने से ही। अब इसमें एक बात ये और आती है कि ये तो हमारा व्याख्यान हो गया, पर एक वचन करने के लिए आप द्विवचने वचने लगाएंगे कि नहीं? अपने से एक वचन आ जाएगा कि सूत्र लगाएगा? सूत्र करेगा। और वो तो कहता है कि एकत्व विवक्षायाम एक वचनम और द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम। क्या एधितव्य शब्द से कभी एकत्व की विवक्षा हो पाएगी? कभी। विवक्षा उसी में होगी जिसमें संख्या की प्रतीति होगी। इस प्रकार के भाव प्रत्यांत में संख्या की प्रतीति हो ही नहीं रही है। जब नहीं हो रही है तो कैसे आपने एकत्व की विवक्षा कर दी? तो इसका मतलब या तो ये लगाएं कि यह जो एक वचन आ रहा है ये अपने आप आ जा रहा है, बिना किसी सूत्र के औत्सर्गिक रूप से आ जा रहा है। पर ऐसी कल्पना सबको अच्छी नहीं लगी, इसीलिए कहा कि भाष्यकार ने द्विवचने के वचने और बहुसु बहुवचनम इन दोनों सूत्रों में कुछ न्यास किया है। पहला सूत्र बना दिया क्या? एक वचनम। पहला सूत्र बनाया एक वचनम। द्विवचनैक वचने में द्विवचनैक वचने ये कहाँ का रूप है? प्रथमा द्विवचन का रूप है, ज्ञानम ज्ञाने की तरह। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जब भाष्यकार ने तोड़ा तो एक वचनम ऐसा अलग कर दिया। अब एक वचनम कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वहां द्विवचन थे, दो होने के कारण। तो पहला सूत्र बना दिया एक वचनम, दूसरा सूत्र बना दिया द्विबहुषु द्विबहुवचने। दूसरा सूत्र क्या है? द्विबहुषु। देखो द्वेकयोः ये सप्तमी का रूप था, तो द्वेकयोः को एक को हटा दिया और केवल द्वि को रखा, और बहुसु में भी सप्तमी का रूप था, तो यहाँ द्वि और बहु इन दोनों में सप्तमी विभक्ति कर दी तो बन गया क्या? द्विबहुषु। इसमें अंधेरा चला जाता है महादेव जी, यहाँ से उजेला आता है, यहाँ से अंधेरा, इसमें पूरा अंधेरा जाता है। समझ में आया कि नहीं? पूरा ध्यान रहता है। समझ में बात आई कि नहीं? तो द्विबहुषु ये अलग सूत्र बना दिया। पहला सूत्र बनाया एक वचनम,
और द्विबहुषु द्विबहुवचने। कितना लाघव हुआ देखो, लाघव इतना हुआ कि द्वे कयोः के एक को हटा दिया गया। समझ में बात आ रही है कि नहीं? आप मस्तिष्क में जब सूत्रों को रखेंगे, द्वे कयोः सप्तमी का द्विवचन है और द्विवचनैक वचने प्रथमा का द्विवचन है। बहुसु बहुवचनम में बहुसु भी सप्तमी का रूप है और बहुवचनम प्रथमा का रूप है। तो बहुवचनम में प्रथमा वाले द्वि को ले आए, द्वि बहुवचनम या द्वि बहुवचने, और द्वे कयोः के द्वि को बहुसु में ले आए, तो द्वि बहुसु द्वि बहुवचने। द्वित्व में द्विवचन होता है और बहुत्व में बहुवचन होता है। एक वचन कहाँ होता है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाएगा। जो अभी हम अर्थ करते हैं कि एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, उस एक को ही हटा दिया गया, तो सामान्य हो जाएगा कि एक वचनम भवति। एक वचन करने के लिए अब हमको एकत्व की विवक्षा करना कोई अनिवार्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए सामान्य सर्वत्र जो है एक वचन हो सकता है। इसी बात को भाष्यकार ने ऐसे व्याख्यान किया, और उसी बात को अगर सूत्रकार से भी जोड़ना चाहें, सूत्रकाराभिमत इस सिद्धांत को बनाना चाहें, तो ऐसा भाष्यकार ने कल्पना की। पहली बात हमने अपदम न प्रयुंजित को मूल में रख करके कही, और दूसरी बात में सूत्रकार के सूत्रों के न्यास को बदल दिया। तो सूत्रकार का भी तात्पर्य इसी में है कि एक वचन करने के लिए एकत्व की विवक्षा करना कोई अनिवार्य नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं? ये टीकाकार इन सब बातों को लिखे हैं, आप जब देखेंगे अपने कमरे में जाके तो लगेगा। समझ में बात आई? आगे चलें। तब सोचे तो हम आज ये थे कि आज केवल सूत्र की वृत्ति पर ही ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अब ये भी जरूरी है। ये आप जान गए। अब कभी कोई पूछेगा कि भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम च, यह सूत्रकार का भी मत है कि नहीं, तो इस प्रकार के सूत्रों का योग विभाग करके न्यास करके और हम उसको इस रीति से कह सकते हैं। समझ में बात आ गई ना? आगे चलें। तब अब कर्मणि प्रयोग का उदाहरण दे रहे हैं। चेतव्यः चयनीयो वा धर्मस्तया। चीय चयने धातु है, सकर्मक है, इसीलिए कर्मणि प्रत्यय हो गया। कर्म में तो पुल्लिंग होता है, इसीलिए बन जाएगा चेतव्यः। यहाँ कुछ कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। अनियर करेंगे तो चयनीयः, तो या ये करता है और धर्म ये कर्म है, तो कर्म में प्रथमा आ गई क्योंकि कर्मणि प्रत्यय है। कृदंत के द्वारा कर्म अर्थ उक्त होने से उक्त कर्म में प्रथमा आ गई तो बन गया धर्म, और त्वया कर्ता अनुक्त है, इसीलिए कर्ता में तृतीया आ गई तो बन गया त्वया। फिर वार्तिक आया वशेष तब्यत कर्तरिणिच। बड़ा विशिष्ट वार्तिक है। अगर किसी को फंसाना चाहें आप, कोई बड़ा संस्कृतज्ञ बनता हो, तो पहला प्रश्न करिए उससे क्व वास्तव्यः। पहला प्रश्न क्या करिए? भवान या भवता भवान, भवान क्व वास्तव्यः। भवान मत कहिए, नहीं तो खुद ही फंस जाएंगे, है कि नहीं? इतना ही पूछिए क्व वास्तव्यः, इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम प्रांजल से पूछें क्व वास्तव्यः, उसमें नहीं लिखा है ये, उसमें दूसरी बात लिखी है, तो क्या उत्तर दोगे? इसकी हिंदी क्या समझे आप? कहाँ निवास करते हैं। वास्तव्य सुनने में लग रहा है कि तबियत प्रत्यय है, तो या तो कर्मणि होगा या भाव में होगा। पुल्लिंग देखने से हम क्या कल्पना करेंगे? कर्मणि होगा। तो वस धातु से ऋच किया, वास बना दिया वासी, तबियत कर दिया वास्तव्य बना दिया, ऐसा बनाया। लेकिन इस वास्तव्य में तबियत का क्या अर्थ है? कर्ता। वसती जैसे बोलते हैं, भगवान को वसती, आप कहाँ रहते हैं, इसी अर्थ में क्या बनेगा? को वास्तव्य। इसलिए हमारे पांडे गुरु जी जब कोई छात्र नया आएगा तो सबसे पहले पूछते हैं को वास्तव्य, पूछते हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे ही को वास्तव्य पूछा तो वो वास्तव्य का अर्थ ही नहीं लगा पाएगा कि अब हम क्या करें। तो वसती का जो अर्थ है, वसती ही तो बनता है। णिच करेंगे तो, अगर णिच नहीं करेंगे वसती बनेगा। और यह वस धातु किसकी है? वस निवासी है। चुरादी की है क्या? चुरादी की नहीं, भुआदी की है। ये आप लोग बताएंगे कहाँ की है? तो दादी की है, नहीं उससे नहीं है। चलो जिसकी भी हो, लेकिन चुरादी की नहीं है, तो क्या बनेगा? वसती। समझ में बात आई? वही वार्तिक आया देखो, वसे है, वस धातु से तबियत प्रत्यय होता है, तो अलग से क्यों विधान करना पड़ा? तबियत तब्यानी रहना, तो सभी धातुओं से तबियत का विधान किया, वादी परस्मय पद, इसलिए वसती बनेगा। समझ में आया कि नहीं? जब सारी धातुओं से तबियत हो जाएगा तो वस धातु से तबियत करने के लिए वार्तिक अलग से क्यों बनाया? तो कहा कर्तरी, वस धातु से कर्तरी प्रत्यय होगा। यह जो तबियत प्रत्यय है ये वस धातु से कर्तरी होगा, और साथ में वस धातु से णिच होगा। तो पहले णिच होगा, बाद में तबियत होगा। णिच का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। समझ में आया कि नहीं?
यह णिच हेतुमती चा वाला णिच तो है नहीं, चौरादी वाला णिच भी नहीं है। तो जैसे चौरादी वाला णिच स्वार्थिक होता है, ऐसे ही यह जो वार्तिक से होने वाला णिच है ये स्वार्थिक है। तो वस धातु से तब्यत भी होगा और णिच भी होगा। पहले णिच होगा, बाद में तब्यत होगा। णिच प्रत्यय का क्या अर्थ है? स्वार्थ है। जो वस धातु का अर्थ है वही णिच प्रत्यय का। णिच प्रत्यय विशिष्ट जो वसी बनेगा या वासी बनेगा, उसका भी यही अर्थ है जो वस धातु का अर्थ। समझ में आया कि नहीं? तब्यत प्रत्यय का क्या अर्थ है? कर्ता। तो वास्तव्य में वस धातु से णिच हुआ, उपधा वृद्धि हुई, वासी बन गया और आगे तब्यत है, वासी तब्यत। और तब्यत को मान करके णेर निटी लग जाएगा। तो अनिडादि आधातु पर में है, णी का लोप हो गया तो अनिडादि है ही है। हैं? वासी बनाएंगे तो अनेकत हो जाएगा। क्या इनका संदेह है? इनका संदेह समझ में आया? धातु अनेकाच हो गई। तब आप कहिए कि अनेकाच धातु कैसे है? ये वासी जो है धातु ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आप सनाद्यंता धातुआ लगाएंगे, आप सनाद्यंता धातुआ लगाएंगे। सनाद्यंता धातुआ के णिच से जो है, अभी तक दो णिच तो हम ले रहे थे, एक चौरादी वाला णिच भी लेते हैं और एक हेतुमती चा वाला णिच भी लेते हैं, लेकिन विशेष तब्यत कर्तव्य णिच वाला णिच नहीं लिया जाएगा। ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? जब फिर तब्यत करते कैसे? वो तो सूत्री वार्तिक कहता है। वार्तिक ने ही देखो दोनों का विधान किया। अगर तब्यत नहीं करेंगे तो वार्तिक का विधान व्यर्थ हो जाएगा। वार्तिक ने कहा विशेष तब्यत, वस धातु से तब्यत प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? कर्तरी और णिच, दोनों का विधान वार्तिक ने किया। तो युगपद दोनों का विधान वार्तिक ही कर रहा है, इसीलिए यहाँ तब्यत प्रत्यय तो होगा पर इसको इटागम नहीं होगा। और वस धातु सेठ है कि अनिट? अनिट है। अनिट होने के कारण यहाँ इटागम नहीं होगा। समझ में बात आई कि नहीं? णिच को मान करके इसमें सनाद्यंता धातुआ की प्रवृत्ति नहीं करानी है, नहीं तो संदेह तो हमको भी हो रहा था। और अगर टीकाकार कुछ लिखे हैं, लिखे नहीं है कुछ, इसको ऐसे ही लगाओ, ठीक है? फिर इसको विचार करके हम कल बताएंगे। ये ठीक उत्तर है इसका कि णिच से हम कौन सा णिच लेंगे? चौरादी वाला णिच लेंगे और हेतुमती चा वाला णिच लेंगे। इसीलिए ऋजंत धातु बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अनेकास धातु तो नहीं है, इसीलिए णिच तो होगा पर उसको मान करके इटादि आगम की प्राप्ति नहीं है। तो बन जाएगा वस णिच, उपधा वृद्धि, वास णिच। तब्यत को मान के णिलोप हो गया, वास तब्य बन गया। प्रथमा के एक वचन में क्यों कर्तरी प्रत्यय है तो पुल्लिंग होगा, और एक वचन होगा तो बनेगा वास्तव्य। बना कि नहीं? जिसमें द्विवचन भी होगा, वास्तव्य, वास्तव्यो, वास्तव्या, ऐसे प्रयोग बनेंगे। समझ में बात आई? इसीलिए स्वयं लिख दिया। देखो वसती इति वास्तव्य। अगर णिच प्रत्यय को किसी भी रूप से लाते तो वासयति लिखते, वसती कभी नहीं लिखते। इसका मतलब णिच तो कर रहे हैं। णिच करने का केवल इतना प्रयोजन है कि उपधा वृद्धि हो गई। वस धातु से अगर तब्यत करते तो वस्तव्य बनता, लेकिन वस से णिच किया और णिच को उपधा वृद्धि कर दी तो वास्तव्य बना। तो णिच का प्रयोजन वास्तव्य प्रयोग की सिद्धि में है, ना कि किसी प्रकार के अर्थ के वैचित्र में है। समझ में आया कि नहीं? अर्थ तो केवल कर्तृमात्र अर्थ की प्रतीति होगी, किसी भिन्न अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। फिर केलिमरा उपसंख्यानम वार्तिक आ गया। हमने बताई था आपको कि कृत्याह सूत्र में जो बहुवचन निर्देश है वह अनुक्त प्रत्ययों के समुच्चय के लिए। अनुक्त प्रत्यय से किसको लेना है? केलिमर को लेना। जैसे तब्यत तब्य अनियर होते हैं, ऐसे केलिमर भी होता है। तो बनेगा पचेलिमाह माशाह पक्तव्याह। बना कि नहीं? पच धातु से डुपचस पाके है, केलिमर प्रत्यय हुआ, लशक को तद्धिते के द्वारा ककार की संज्ञा एलिम बचा। अकारांत प्रत्यय है, इसीलिए बन जाएगा पचेलिमा, बहुवचन में पचेलिमाह माशाह। बना कि नहीं? ये जो णिच प्रत्यय न मान करके णिच पद ऐसे मानेंगे। णिच क्या माने? णिच पद का आदेश पर ऐसा कहाँ लिखा उसमें? वृद्धि हो जाएगा, ये डागम नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। णिच पद मानेंगे फिर तो चुरादी का मानना पड़ेगा, डागम भी करना पड़ेगा। नहीं, तब्यत को मानेंगे। तब्यत को क्या मानेंगे? णितवत मानेंगे। णितवत मानेंगे। अब ऐसा णितवत लिखा होता तो हम लोग कल्पना करते हैं कि नहीं? वार्तिककार तो ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि अतिदेश मतलब आरोप। अतिदेश मतलब क्या है? आरोप। सीधी सीधी व्यवस्था बन रही है तो छात्र घबरा जाएगी, ये हो क्या रहा है। यद्यपि चतुर्थ खंड में आते आते जान जाएगा कि णितवत का क्या मतलब है, लेकिन कदाचित कोई चतुर्थी खंड में प्रवेश कर रहा है। मध्यमा की कौन सी कक्षा में चतुर्थ खंड है? मध्यमा द्वितीय वर्ष में, उत्तर मध्यमा द्वितीय में, अंतिम में। अंतिम में मान लो कोई 3 साल तक नहीं पढ़ा, सीधे चौथे साल में पढ़ा,
तो वो आरोप से न घबरा जाए। समझ में आया कि नहीं? ये सामान्य नियम है। आरोप की कल्पना करने की अपेक्षा तो हम सामान्य विधि की कल्पना करें। णितवत करने का मतलब अतिदेश कर रहे हैं, और अतिदेश में सर्वथा गौरव ही होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ऐसा लिखे अगर होते कि णितवत होता है तो हम लोग भी कल्पना कर सकते थे। फिर इसके बाद बन जाएगा कि नहीं? केलिमर, पचेली माह माशाह पक्तव्याह दोनों बनेंगे, पक्तव्याह और पचनीयाह। तो पचेली माह, पक्तव्याह और पचनीयाह तीनों प्रयोग बनेंगे। इसी प्रकार से विदिर धातु से होगा तो विदेली माह सरलाह भेतव्याह, दोनों जगह कर्मणि प्रत्यय है, इसीलिए मास जो कर्म है उस कर्म में प्रथमा आ गई, और सरल जो कर्म है उस कर्म में भी क्या है? प्रथमा आ गई। सरल मतलब क्या? वृक्ष। सरलाह मतलब वृक्षाह। वहाँ लिखा है लघु कौमुदी में शायद, सरलाह बराबर वृक्षाह लिखा है ना, तो इसीलिए क्या है? सरलाह वृक्षाह। वृत्तिकार कहते थे कि यह जो भिदेली माह माशाह इस प्रकार के भिदेली माह सरलाह इस प्रयोग में जो प्रत्यय आया है वो कर्म अर्थ में नहीं आया है, वो कर्मकर्ता में आया है। किस अर्थ में आया है? कर्मकर्ता। कर्मकर्ता हम जानते हैं, कर्म ही कर्ता जब हो जाता है उसको कर्मकर्ता कहते हैं। तो वृत्तिकार का मत है कि भिदेली माह सरलाह इस प्रयोग में, भिदेली माह प्रयोग में आने वाला जो केलिमर प्रत्यय है वो कर्म अर्थ में नहीं आया है, तो कर्मकर्ता में आया है। और उन्हें ये विचार नहीं किया कि कौन सा सूत्र कर्मकर्ता में करेगा। सूत्र तो केवल कर्म में करता है या भाव में करता है, पर वो कर्मकर्ता में कैसे किए? तो इसका समाधान करने से पहले ही कह दिया कि वह जो कर्मकर्ता में किए हैं वह सिद्धांत सर्वथा भाष्य से विरुद्ध है, क्योंकि भाष्यकार ने भिदेली माह इस पद का व्याख्यान क्या किया? भेतव्याह इत्यर्थ। भिदेली माह बराबर लिखा भेतव्याह, और तब्यत प्रत्यय किस अर्थ में आता है? कर्म अर्थ में आता है। क्योंकि वृत्तिकार ने क्या मान के वृत्तिकार क्या मानते थे? वृत्तिकार मानते थे कि तब्यत तब्य अनियर, इनके लिए तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था का नियम लगेगा, लेकिन वार्तिक के द्वारा आने वाला जो केलिमर है उसमें ये नियम नहीं लगेगा। तो वार्तिक के द्वारा आने वाला केलिमर कभी कर्मकर्ता में भी हो जाएगा। तो इसीलिए कर्मकर्ता में जो मानते हैं वृत्तिकार, उनको ये कह रहे हैं कि यह सिद्धांत भाष्य विरुद्ध है, क्योंकि तब्यत प्रत्यय हमेशा कर्म अर्थ में आएगा, ये सूत्रकार ने बता दिया। केलिमर तो सूत्रकार का मत है नहीं, सूत्रकार ने उसका उच्चारण नहीं किया है, इसीलिए केलिमर के अर्थ का निश्चय न होने पर भी केलिमर यद्यपि हम कर तो सभी कर्मकर्ता में भी कर सकते हैं और कर्ता में भी कर सकते हैं, भाव संप्रदान किसी अर्थ में कर सकते हैं, लेकिन भाष्यकार ने भिदेली माह इस कृदंत का व्याख्यान कैसे किया? वेतव्याह से किया, और तब्यत प्रत्यय हमेशा कर्म अर्थ में होता है। इसका मतलब वृत्ति और विग्रह में समानार्थकता होती है। अगर तब्यत प्रत्यय के द्वारा इसका अर्थ का निर्देश है, इसका मतलब ये केलिमर भी किस अर्थ में होगा? कर्म अर्थ में ही होगा। तो जो वृत्तिकार आदि ने इसको कर्मकर्ता अर्थ में माना, समझ में आया कि नहीं? वृत्तिकार केवल भिदेली माह के लिए नियम नहीं बना रहे हैं, वो केलिमरः उपसंख्यानम वार्तिक से होने वाला केलिमर प्रत्यय हमेशा कर्मकर्तार्थ में होता है, ऐसा एक सिद्धांत बना रहे थे, एक नवीन सिद्धांत की कल्पना कर रहे थे। पर इन्होंने कहा कि यह भाष्य विरुद्ध है, क्योंकि व्याख्यान जो भाष्यकार का है वो यही बताता है कि वहाँ कर्मणि प्रत्यय है, कर्मकर्तार्थ में प्रत्यय नहीं है। लगा कि नहीं? अब जब प्रयोगों की सिद्धि होने लग गई, एधितव्यम बना दिया, चयनीय बना दिया, वास्तव्य बना दिया, पक्तव्य बना दिया, तो इसी क्रम में कुछ ऐसे भी प्रयोग बनेंगे जिन प्रयोगों में णत्व का विधान करना है। जैसे प्रा उपसर्ग है, या धातु है, या धातु से अनियर प्रत्यय कर दिया, प्र या अनियर। जब प्र या अनियर कर दिया, आकाश वर्ण दीर्घा लगा दिया, बन गया प्रयानीयम। नपुंसक लिंग में बन जाएगा प्रयानीयम। तो प्रयानीयम प्रयोग में नकार को नकार करने के लिए सूत्र आ गया कृत्यचः। पहले तो इसमें प्राप्त होना चाहिए, अगर किसी से प्राप्त नहीं है तब सूत्र का आरंभ करना चाहिए। अगर अटको बांगनुम विवाहिपी को लगाते हैं तो लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं है? समान पद। पूछे समान पद का क्या लक्षण है? एक पद। एक पद। इसको घटा पाएगा कोई? निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पदा घटितत्वम। चलो यहाँ हम समान पद को समान पद ही में लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत हो जाएगा फिर। अगर आप कोई एक घटा दे इसको तो आपका सुन लिया जाए, फिर आप घटाएंगे। रामाणाम यह एक पद है, इस पद में यह लक्षण जाना चाहिए, ठीक है ना? निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पदा,
रेप और सकार। हम्म, जैसे रामनाथ है, रामनाथ, हाँ। निमित्तान अधिकरण निमित्तिमत पदाघटित। जैसे नाथ जो शब्द है वो निमित्तान अधिकरण अनधिकरण बोलो प्रांजल। रामायण यहाँ पे रामायण में लक्षण ले जाना है। जी हम्म, निमित्त हो गया रेप और शकार, और निमित्तानाधिकरण निमित्त मत पद कोई दूसरा उदासीन, कश्चित उदासीन, शिवम बता रहा है उदासीन, हाँ। है ना। और तद 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 घटित रामाणाम, तद अघटित है राम नाम। ये घटा रहे, ये घटा रहे, घटाओ शुरू से, रामाणाम में ले जाना है। निमित्ताधिकरण मतलब निमित्त अधिकरण यहाँ पर रखा है। राम और नाम यहाँ पे देखो अब हम उसको बोल रहे हैं, आप लोग घटाने का क्रम जान लीजिए। हाँ, अब हम बोल रहे हैं, मानसिकता बना लिए बोलने की। देखो उसमें क्या है, आप क्रम बना लीजिए, फिर जब कोई पूछे तो अंदर घुसिए। 2 जगह रुकना है, पहले हमको पद सीधा रुकना है। पद अघटितत्वम समान पदत्वम, पद से अघटित जो होगा वह समान पद होगा। उस पद की दोनों विशेषताएं हैं, वह निमित्त का अनधिकरण हो और निमित्ति मत हो। ऐसा पद जो है जो निमित्त का अनधिकरण है और निमित्ति मत, निमित्त मतलब रेप सकार और निमित्ति मतलब नकार। निमित्ति मतलब होता है स्थानीय, तो नकार आदेश का स्थानीय कौन है, ना। इसलिए निमित्ति मत मतलब नकार वाला हो और रेप सकार वाला ना हो। ऐसा जो कोई पद है, उस पद से जो अघटित होगा वही क्या होगा, समान पद। रामाणाम, यह निमित्त का अनधिकरण निमित्ति मत पद हुआ कोई उदासीन। इतना ही बोलना है पहली बार में, सीधा आपको बोलना है निमित्तानधिकरण निमित्ति मत पद कोई उदासीन। तद अघटितत्व किस में जाएगा, रामानाथ में। समझ में आया कि नहीं? रामनाथ में ले जाएंगे तो निमित्तानधिकरण निमित्ति मत पद कोई उदासीन नहीं ले सकते, क्योंकि नाथ वहां बैठा है। नाथ यह जो है यह पद भी है और निमित्तानधिकरण निमित्ति मत भी है कि नहीं? नाथ में रेप सकार है क्या? नाथ में रेप सकार नहीं है, तो निमित्त का अनधिकरण भी नाथ है और निमित्ति जो ना है वो वाला भी है, वो है। तो निमित्तानधिकरण निमित्ति मत पद हो गया नाथ। उस नाथ से अघटित रामनाथ है या घटित है? नाथ से अघटित रामनाथ है या नाथ से घटित रामनाथ है? घटित ही है। अरे रामनाथ में नाथ आया कि नहीं? इसका मतलब ये हाथ आपके अंदर है तो यह आपसे घटित, आप इससे घटित हैं कि नहीं? समुदाय अवयव से घटित होता है, तो इससे घटित हैं कि नहीं? इसका मतलब रामनाथ में नाथ है, रामानाम में नाथ नहीं था। कोई कहे कि रामा नाम, यह जो रामा नाम है, इस रामा नाम के नाम को हम पकड़ते हैं। ये नाम निमित्त का अनधिकरण है कि नहीं? इसमें नाम में रामानाम के रामा को अलग कर दिया और नाम को अलग कर दिया। जैसे रामनाथ में नाथ को हम पकड़ रहे थे, ऐसे नाम को पकड़ेंगे। यह नाम निमित्त का अनधिकरण है कि नहीं? इसमें रेप सकार नहीं है और निमित्ति मत भी है कि नहीं? तो नाम को पकड़ ले हम निमित्तानधिकरण निमित्ति मत पद से, और उससे अघटित नहीं है, उससे घटित ही है। तो जैसे नाथ को पकड़ करके रामनाथ को घटित बता दिया, ऐसे ही नाम को समझ लें तो नहीं समझ सकते, क्योंकि नाम यह पद नहीं है। पद के तो हम सुबंत और तिगंत को कहते हैं, ये तो प्रत्यय मात्र है। नाम जो है ये केवल ये पद नहीं है, पूरा का पूरा रामा नाम तो पद है, लेकिन नाम पद नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से प्रयाणीयम में भी यही है। प्रयाणीयम में निमित्त का अनधिकरण निमित्ति मत पद हो गया या नियम। कभी प्राउपसर्गक या धातु से अनियर करेंगे, कभी स्वतंत्र से भी करेंगे। जब स्वतंत्र या प्रापणे से अनियर होगा तो क्या प्रयोग बनेगा? या नियम बनेगा कि नहीं? तो या नियम यह जो है यह निमित्त का अनधिकरण भी है और निमित्ति मत भी है, ऐसा पद भी है। अतः उस या नियम से घटित ही प्रयानियम है, अतः प्रयानियम में समान पद का लक्षण नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं? अभी आप इसको याद करिए, इसको याद करके जब आओगे तो हम कल बताएंगे। फिर कल 8 बजे आ जाओगे तो 8 बजे पाठ के प्रारंभ में इसको लिख करके बता देंगे। समझ में आया कि नहीं? या आप वीडियो सुन के भी समझ सकते हैं।
तो इतना ही रटना है। निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पदाघटितत्वम। घटाते समय केवल पद को समझना है और पद से अघटित या घटित जहाँ आपको समान पद का लक्षण ले जाना है वो हमेशा अघटित रहेगा और जहाँ नहीं ले जाना है वो हमेशा घटित रहेगा। समझ में आया कि नहीं? प्रयाणियम में तो नहीं गया, अतः समान पद ना होने के कारण यहाँ अटकुबांगनुम विवाहिपी की प्राप्ति नहीं है। णत्व तो करना है, इसके लिए सूत्र आ गया कृत्यचः। कृत्यचः सूत्र में उपसर्गात इस पंचम्यंत की अनुवृत्ति आएगी। रसाभ्याम नोनः समान पदे से रसाभ्याम भी आएगा, नह भी आएगा और अणः भी आएगा, केवल समान पदे का परित्याग होगा। तो देखो रसाभ्याम, रसाभ्याम यह पंचम्यंत है। रेप और शकार इन दोनों वर्णों का उल्लेख जब णकार का विधान करते हैं तो रसाभ्याम रसाभ्याम ना कहे कि दीक्षित जी ने क्या पद का प्रयोग किया, निमित्तात्, है कि नहीं? उपसर्गात पंचम्यंत हो गया, रसाभ्याम पंचम्यंत हो गया। रसाभ्याम इन दोनों को एक पद से संग्रहित कर दिया, निमित्तात्। तो उपसर्गात निमित्तात् पंचमी है, इसीलिए परस्य। समझ में आया कि नहीं? अचः भी है अब, तो उपसर्गात निमित्तात् परस्य, अचः उत्तरस्य। अचः में भी पंचमी है, तो उपसर्ग जो निमित्त, उपसर्गात भी पंचमी है और निमित्तात् भी पंचमी है। निमित्तात् का मतलब रसाभ्याम, रसाभ्याम के लिए ही हमने निमित्तात् शब्द का प्रयोग किया। तो उपसर्गात निमित्तात् अचः, फिर पंचमी आएगी तो उत्तरस्य। उपसर्गात निमित्तात् अचः उत्तरस्य, सीधा कह दो उत्तरस्य। कृति सप्तमी का रूप है, कृति सप्तमी के कारण विद्यमान क्रिया का अध्यार होगा। कृति विद्यमानस्य, कृत में विद्यमान नस्य णकारादेशः स्यात्। अर्थ लगा कि नहीं? उपसर्गात पहला पंचम्यंत रख दो, निमित्तात् दूसरा पंचम्यंत, अचः तीसरा पंचम्यंत। तो उपसर्गात निमित्तात् अचः उत्तरस्य, बार बार नहीं, उत्तरस्य बोल दिया बस। अचः उत्तरस्य कृति विद्यमानस्य नस्य णत्वं स्यात्, नस्य णकारादेशः स्यात्। समझ में बात आई कि नहीं? सारी विभक्तियां लग गई। अब वृत्तिकार ने कृति विद्यमानस्य को इस रीति से ना कह करके कृत्स्थस्य लिख दिया। तात्पर्य उसी में, कृति सप्तमी है, उस सप्तमी के कारण विद्यमान क्रिया का अध्यार होगा। तो कृत संज्ञक जो प्रत्यय, उस प्रत्यय में विद्यमान जो नकार, उस नकार को णकार होगा। उसी बात को वृत्तिकार ने अपनी भाषा में लिख दिया कि उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य, क्योंकि उपसर्गात पंचमी है और निमित्तात् पंचमी है। दोनों में अभेद करने जाएंगे तो जो उपसर्ग हो वही निमित्त हो और जो निमित्त हो वही उपसर्ग हो, ऐसा तो है नहीं। निमित्त तो उपसर्ग कभी नहीं है। निमित्त कौन है? रेप। तो प्रा का रेप, प्रा में जो रेप है वो उपसर्ग है? कभी नहीं है। उपसर्ग संज्ञा पूरे समुदाय की है, इसीलिए उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अचः उत्तरस्य कृत्स्थस्य। कृति विद्यमानस्य का अर्थ हो गया कृत्स्थस्य नस्य णत्वं स्यात्। लगा कि नहीं लगा? वृत्ति में जब जाएं, उदाहरण में जब चलें तो बनेगा प्रयाणीयम। उपसर्ग कौन है? प्रा। उसमें निमित्त स्थित है कि नहीं? तो उपसर्गस्थ निमित्त हो गया प्रा में रेप। उससे उत्तर अच है कि नहीं? आ। उससे उत्तर कृत संबंधी जो नकार, तो कृत संबंधी नकार है, या है, फिर आ है, फिर तो है कि नहीं नकार? हमने आपको कभी पहले बताया है कि निमित्त और निमित्ती में णत्व विधान जब जब करते हैं तो वहाँ निमित्त और निमित्ती के बीच में अगर अडादि वर्ण कर्तृक व्यवधान है तो वो हमेशा सोडव्य है, वो माना ही जाएगा। केवल अटकुबांगनुम विवाहिपी के लिए नहीं, रसाभ्याम नोनः समान पदे को छोड़ करके पूरे के पूरे अणत्व विधान प्रकरण में निमित्त और निमित्ती के बीच में अडादि कर्तृक व्यवधान सोडव्य है। यहाँ रेप सकार भी निमित्त है और अच भी निमित्त है। तो अच में और नकार में, अच और नकार इन दोनों के मध्य में अगर अडादि वर्ण कर्तृक व्यवधान है तो वो चलेगा। तो प्रयाणीयम में उपसर्गस्थ निमित्त है रेप, उससे उत्तर अच है कि नहीं? अकार। उससे उत्तर नकार है, मध्य में यकार और आकार का व्यवधान है, तो ये यकार और आकार अट प्रत्याहार में आते हैं, इसीलिए इनका व्यवधान चलेगा। जब चलेगा तो णत्व हो जाएगा, तो बनेगा प्रयाणीयम। समझ में बात आई कि नहीं? ये णत्व विधान पूरा समझेंगे तब आगे के सूत्र लगेंगे, नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। फिर अचः किम, अच क्यों कहा? प्रमग्नः।
प्रमग्नः में देखो उपसर्गस्थ निमित्त कौन है? यह जो उपसर्गस्थ निमित्त जो रेप है, और उसमें जो निमित्ती जो नकार है वह नकार अच से पर में नहीं है। अचा उत्तरस्य में पंचमी है, उस अचा की पंचमी के कारण वहां तस्मादित्य उत्तरस्य आएगा, तो अर्थ होगा अच से अव्यवहित उत्तरत्व विशिष्ट जो नकार। समझ में आए कि नहीं? वो जो अडादि कर्तृक व्यवधान की बात है वो उपसर्गस्थ निमित्त में रेप सकार में और नकार में लगानी है। समझ में बात आई कि नहीं? थोड़ा अंतर करना है। अडादि वर्ण कर्तृक व्यवधान सोढ़व्य है किसमें? जो रेप सकार है और नकार है, इन दोनों के बीच में। पर अच में और नकार में, इन दोनों में तो अव्यवधान ही होना चाहिए। प्रयाणीयम में जो अच है, प्रयाणीयम में यकार का आकार, उससे तुरंत बाद में नकार है कि नहीं? इसीलिए वहां तो अणत्व हो गया। अभी तो हम दूसरी व्याख्या कर दिए थे, पर अगले प्रयोग लगाने के लिए हमें समझना है कि अच से अव्यवहित उत्तर ही नकार होना चाहिए। हाँ, रेप सकार और नकार में अगर व्यवधान है तो अडादि वर्णों का व्यवधान रहे चलेगा, पर नकार में और अच में इनके बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो प्रमग्नः प्रयोग है, प्रा उपसर्ग है, टुमस्जो शुद्धौ धातु है, टुमस्जो शुद्धौ धातु में क्या बचेगा? मस्ज बचेगा। मस्ज शब्द से क्या हो गया? अक्ता प्रत्यय हो गया, मस्ज ता बना कि नहीं? अब देखो प्रकरण बदल गया। प्रयाणीयम में जब नकार को नकार करने गए तो प्रमग्नः की सिद्धि करनी पड़ेगी। यद्यपि अक्ता प्रत्यय की चर्चा अभी हुई नहीं है, लेकिन सिद्धि करनी पड़ेगी। तो मस्ज धातु से अक्ता प्रत्यय हो गया, मस्जिदता बन गया, और यह धातु ओदित है। ओदित होने के कारण यहाँ लग जाएगा ओदितश्च। कहता है ओदित धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार होगा, तो निष्ठा के तकार को नकार हो गया तो बन गया मस्जिद ना। अब इसको संयोगाद्योरंतेचा लगाना है, वो लगाना है। इसको संयोगाद्योरंतेचा से मस्जिद के सकार का लोप करना है, लेकिन वो तो झल पर ही रहते करता है। यहाँ तो झल पर में नहीं है, नकार पर में है। तो कहिए कि जब अस्को संयोगाद्योरंतेचा लगाने जाएंगे तो उसकी दृष्टि में ओदितश्च के द्वारा हुआ जो नकार है वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो वहाँ क्या मिलेगा? तकार ही मिलेगा, वो ता झल में आता है। अतः झल पर मान करके मस्जिद के सकार का लोप हो जाएगा, बना कि नहीं? और जकार को क्या हो जाएगा? अष्टुत्व हो जाएगा। जा को अष्टुत्व हो जाएगा ना? नहीं, पहले चोहकू से अष्टुत्व नहीं, चोहकू से कुत्त हो जाएगा, तो जाको गा हो जाएगा, तो बनेगा प्रमग्ना, बना कि नहीं? अब प्रमग्नः में निष्ठा का नकार है कि नहीं? ये निष्ठा भी कृत संज्ञक प्रत्यय है, तो कृत में विद्यमान नकार तो है, लेकिन अच से पर में नहीं है, इसीलिए तकार उस नकार को तो नहीं होगा, तो बनेगा प्रमग्नः। समझ में बात आई कि नहीं? पहले आपको प्रयोग की सिद्धि समझनी है, फिर इस सूत्र की प्राप्ति, और अच से उत्तर ना होने के कारण यहाँ पर नकार को नकार नहीं होगा, तो बनेगा प्रमग्नः। निर्वर्णस्य है मस्ती नसोर झली, तो कहता है झलादि परे रहते नुमागम होता है। उसमें जो मस्त धातु है वो कौन सी है? यही है, लघु कौमदी में आई है धातु ये, मस्त शुद्ध तुदादिगण में आई है। तो देखो वो झलादि कहता है, क्या कहता है? झलादु अकिति, झलादि अकित, अकित कहता है कि नहीं? और अक्ता तो कित ही है। वृत्ति क्या है? वृत्ति बोलो उसकी हिंदी में नुमागम करता है। झलादि अकित में हाँ, तो अकित है। देखो ममष्ठ, पूरा रूप सुनाओ उसका। ममष्ठ वो तो गीत है, ये कित कहता अकित। नहीं, ये रूप सुनाओ, हम सब समझ जाएंगे। रूप सुनाओ पहले, लेकिन केवल था में ही विकल्प से डागम होता है। क्यों? मिलेगा भी नहीं पहली बात। अब दुनिया भर के सूत्र में हो जाएगा स्थल में, और वो अकित भी है, अकित भी कहता है, तो जिस पक्ष में ये डागम होगा उस पक्ष में ममस्जिद बनेगा, डागम जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में ममस्जिद बनेगा। ठीक है, धातु में नष्ट अकित कहता है कि नहीं इसका मतलब, और ये कितई है। वहाँ वार्तिक में हमें क्यों जाना है? इतना जितना ज्ञान है उसको एक जगह थोड़ी लगाना है, जब समय आएगा तब लगाएंगे। हम कुछ लगा रहे हैं, आप फंसा देंगे अभी हमको, है कि? हाँ, आगे चले तब निर्वर्णस्य उपसंख्यानम। देखो निर्वर्ण शब्द में भी जैसे प्रमग्नः में अच से पर में न होने के कारण नकार को नकार की प्राप्ति नहीं है, ऐसे ही निर्वृणः में भी जो नकार है वो दकार से उत्तर है या नकार ही से उत्तर है, अच से पर में नहीं है। समझ में आया कि नहीं? निर्वृणः बनाएंगे अभी हम लोग, पर निर्वृणः में जो अंतिम का नकार है वो मूल में तकार था, उस तकार को रदाभ्याम निष्ठा
तकार को नकार हो गया। तो ये नकार कृत में विद्यमान तो है, लेकिन अच से पर में नहीं है। जैसे प्रमग्नः में नहीं है, ऐसे निर्विण्णः में भी नहीं है। तो यहाँ पर भी नकार को नकार की प्राप्ति नहीं है, पर करना है। इसके लिए वार्तिक बना दिया निर्विण्णस्य णत्वम उपसंख्यानम। निर्विण्ण शब्द में भी नकार आदेश का उपसंख्यान करना चाहिए। अचह परत्वाभावात् अप्राप्ते वचनम, लगा कि नहीं? जैसे प्रमग्नः में अप्राप्ति है, ऐसे यहाँ भी अप्राप्ति है, इसीलिए वचन का आरंभ कर दिया। बनेगा कैसे? निरुपसर्ग विद धातु से विदली लाभे है, अक्ता प्रत्यय हो गया, निर्विदता हृदाभ्याम निष्ठातु ना पूर्वस्य चदा, इसके द्वारा ता को भी ना हो गया और दा को भी ना हो गया, तो निर्विन ना है कि नहीं? निर्विन ना बनने के बाद अब अस्से पर में नहीं है, णत्व की प्राप्ति नहीं है, वार्तिक के द्वारा णत्व हो गया तो निर्विन णा, और पूर्व को अष्टुत्व हो गया तो बन गया निर्विणा। बना कि नहीं? लिख दिया पूर्वस्य अष्टुत्वम परस्य णत्वम, तो बन जाएगा निर्विणा। पहले पर की चर्चा की, परस्य णत्वम, फिर लिखा पूर्वस्य अष्टुत्वम। हम अगर पूछें कि लिख देते पूर्वस्य अष्टुत्वम परस्य णत्वम, भाई पूर्व की चर्चा पहले करनी चाहिए और पर की चर्चा बाद में करनी चाहिए, पर दीक्षित जी कह रहे हैं परस्य णत्वम पूर्वस्य अष्टुत्वम। इसको कोई प्रक्रिया से लेना देना नहीं है हम लोग इस, लेकिन ये मन में आया भी हमारे, तो आप लोग उत्तर दे सकते हैं कि नहीं? तब कहिए कि जब तक परस्य णत्वम नहीं कहेंगे तब तक अष्टुत्व की प्राप्ति ही नहीं है। इसीलिए परस्य णत्वम को पहले कह दिया, पर वाला जो है उसकी चर्चा पहले कर दी, क्योंकि जब तक परस्य णत्वम नहीं करेंगे तब तक पूर्वस्य अष्टुत्वम की प्राप्ति ही नहीं है, टवर्ग का योग ही नहीं है। इसीलिए कहा परस्य णत्वम पूर्वस्य अष्टुत्वम। बना कि नहीं? बन जाएगा निर्विण्णः। निर्विण्ण बहुत आता है, आप पुराण का किसी भी पुराण का वाचन करें तो निर्विण्णः निर्विण्णः आते ही आता। भागवत जी में 10 जगह आया और विष्णु सहस्त्रनाम में भी कहीं आता है कि नहीं? विष्णु सहस्त्रनाम में भी कहीं निर्विण्णः आता है। तो ये निर्विण्णः शब्द बहुत आता है, इसकी सिद्धि जाने दई। फिर सूत्र आया अणेर विभाषा। कृत्यतः सूत्र को ही विकल्प करने के लिए अणेर विभाषा आ गया। इसका मतलब कृत्यतः की जहाँ जहाँ प्राप्ति है वहाँ अगर धातु से अणिच प्रत्यय हो जाएगा। ये पूरे उदाहरण बिना अणिच वाले थे, प्रयाणीयम में कहीं भी अणिच प्रत्यय नहीं आया है। तो अगर अणिच प्रत्यय वहाँ हो जाए तो यही कार्य विकल्प से होता है, अर्थात कोई धातु है उससे अणिच प्रत्यय हो जाए, फिर अणिच प्रत्यय से कोई कृत प्रत्यय आए, तो वहाँ अगर कृत्यता की प्राप्ति होगी तो वह कार्य विकल्प से होगा। लगा कि नहीं? इसलिए वृत्ति लिख दी उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अण्यन्ताद् विहितस्य। अणे भी पंचमी का रूप है अणेर विभाषा में। अण्यन्ताद् विहितस्य विहितः यह कृत प्रत्ययः तत्स्थस्य नस्य अणत्वं वा स्यात्। लगा कि नहीं? वही धातु है, वही सारा का सारा प्रयोग है, केवल बस अणिच प्रत्यय अतिरिक्त हो गया तो बनेगा प्रयापणीयम और प्रयानीयम। देखो प्रयापणीयम बना लो, प्र उपसर्गक या धातु से अथवा पहले या धातु से अणिच कर दो, अणिच करने के बाद अर्त्री ह्री भी वो कागम हो गया तो यापी धातु बन गई, बन गया। प्र उपसर्ग लगा दिया प्रयापी, कर्मणि लट लकार करिए कर्म अर्थ में और लट के स्थान पे सानज करिए तो बन जाएगा प्रयापी आन, मुकागम हो जाएगा। अथवा मुकागम अभी मत करो, पहले यक कर दो, क्योंकि यहाँ कर्तरी सब नहीं लगेगा, वो तो कर्तरी लगता है, ये कर्मणि लकार है, इसीलिए लग जाएगा सार्व धातु के यक, है कि नहीं? तो सानच यह सार्व धातु भी है, भाव कर्म अर्थ में भी आया है, इसीलिए सबको बाद के यक हो जाएगा। सबकी तो प्राप्ति ही नहीं है, सीधा यक हो जाएगा तो बनेगा प्रयापी या आन। अब मुकागम हो जाएगा प्रयापी या मान, यक को मान करके अणेर निटी से, क्योंकि यह यक आर्धातुक है और अनिडादि है, इसलिए अणेर निटी से यापी के अणि का लोप हो गया तो बनेगा प्रयाप या मान, मिला के प्रयाप्यमान। बना कि नहीं? प्रयाप्यमान ऐसा बन गया। अब यहाँ कृत्यचाह प्राप्त है कि नहीं प्राप्त? प्राप्त है। क्यों? कहता है उपसर्गस्थ निमित्त, प्रा में उपसर्गस्थ निमित्त है कि नहीं? रेप, उससे उत्तर होना चाहिए निमित्ती नकार। अच्छा नहीं, सीधा निमित्ती ले जाओ। देखो अर्थ उसका समझ लो फिर से। उपसर्गस्थ निमित्त से हमको सीधा पर में किसको चाहिए? नकार को। एक अलग शर्त है, उपसर्गस्थ निमित्त है प्रा में रेप, उससे उत्तर तो है कि नहीं? है ना, है ना। सानच में जो ना है वो उससे उत्तर है, मध्य में अडादि वर्ण कर्तृक व्यवधान है, चलेगा। और उसको कैसा होना चाहिए? अच से पर में होना चाहिए।
तो पर्याप्य मान में जो ना है वो मकार उत्तरवर्ती आकार से अव्यवहित पर में है कि जी नहीं? है। अच कहीं का हो, बस उस नकार को अच से अव्यवहित उत्तर होना चाहिए, तो है ही है। इसीलिए पर्याप्य मान प्रयोग में प्रयाणीयम की तरह नित्य रूप से अणत्व की प्राप्ति है कृत्यचः सूत्र से। जब हमने ये सूत्र बना दिया कि उपसर्गस्थ निमित्त से परे, तो उपसर्गस्थ निमित्त से परे है, और ण्यंत जो धातु यापी है उससे विहित है। जी ण्यंत यापी से ही हमने यहाँ सानच किया था, जी। स्वतंत्र से नहीं किया था। इसीलिए उपसर्गस्थ निमित्त से पर में भी है, ण्यंत धातु से विहित भी है। अतः कृत्यचः के द्वारा प्राप्त जो नित्य णत्व है उसको विकल्प कर देंगे, तो एक बार बनेगा प्रयापणीयम, एक बार बनेगा प्रयापनीयम। बना कि नहीं? जी। हम सानच कर दिए हैं, वहां भी बनेगा पर्याप्य मानम पर्याप्य मानम, ये अनियर कर दिए और सरल है। अनियर करने में बहुत सारी सरलता है। हमारे मस्तिष्क में पर्याप्य मानम प्रयोग आ गया, तो वो भी बनेगा। वहां भी दो प्रयोग बनेंगे, पर्याप्य मानम पर्याप्य मानम, और यहाँ भी दोनों प्रयोग बनेंगे, पर्याप्य मानम पर्याप्य मानम। समझ में आया कि नहीं? हाँ। विहित विशेषणम किम, अच्छा आई गया देखो पर्याप्य मानम। विहित विशेषणम किम, अब पदकृत्य करना चाह रहे हैं। सूत्र का अर्थ हमने किया उपसर्गस्थ निमित्त से परे हो और ण्यंत धातु से विहित हो। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि दोनों का समान अर्थ करिए, उपसर्गस्थ निमित्त से परे हो और ण्यंत धातु से परे हो। ण्यंत धातु से विहित मत करिए, क्या करिए? ण्यंत धातु से परे हो और उपसर्गस्थ निमित्त से परे हो। अब प्रयाणीयम प्रयोग बनाना है, जो पीछे बना के आए। प्रउपसर्गक यापी धातु से अनियर करेंगे जी। अनियर के बाद एकार घड़ी का लोप कर देंगे, तो प्रयाप अनियर मिला के प्रयापनीय बना कि नहीं? यह जो अनीय प्रत्यय है ये उपसर्गस्थ निमित्त से पर में है कि नहीं? जी। तो नकार जो अनीय का है ये उपसर्गस्थ निमित्त से पर में है, और ण्यंत धातु कौन है? याप, उसी से पर में है। जी। भेद विशेषण नहीं लगाया, उपसर्गस्थ निमित्त से पर में हो और ण्यंत धातु से पर में हो, तो ण्यंत धातु से पर में तो है ही है। तो प्रयाणीयम में उतने अर्थ से ही, केवल परमात्र अर्थ करने पर भी प्रयाणीयम प्रयापनीयम दोनों प्रयोग बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? भेद विशेषण लगाया, इसका क्या फल है? तो इसका फल है पर्याप्य माणम पस्य। अर्थात अगर पर विशेषण लगाएंगे तो प्रयाणीयम प्रयाणीयम में तो सूत्र की प्राप्ति होगी, पर पर्याप्य माणम प्रयोग में सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जब हमने पर अर्थ किया तो क्या अर्थ किया कि ण्यंत धातु से पर में जो नकार अथवा ण्यंत धातु से पर में जो कृत संज्ञक प्रत्यय, समझ में आया कि नहीं? ण्यंत धातु हो कोई, उससे पर में कृत संज्ञक प्रत्यय हो, उस प्रत्यय का जो नकार हो उस नकार को नकार होगा। प्रयाणीयम में ऐसा है, ण्यंत धातु याप, उससे पर में कृत प्रत्यय अनियर, उसका नकार है। पर पर्याप्य माणम में, पर्याप्य माणम की सिद्धि कर ली अभी हमने। पर्याप्य माणम में ण्यंत धातु कौन है? याप, णी का तो लोप कर दिया, तो ण्यंत धातु है याप, उससे पर में क्या है? आन, उससे पर में आन, उससे पर में यक है, यक एक प्रत्यय है, तो ण्यंत धातु जो याप है उससे पर में यक है, और उससे पर में फिर कृत प्रत्यय है। हमने अर्थ क्या किया कि ण्यंत धातु से पर में जो कृत प्रत्यय, प्रयाणीयम में तो ऐसा था, पर पर्याप्य माणम में ण्यंत धातु जो याप है उससे पर में नहीं है, उससे पर में तो यक है, फिर यक के बाद वह कृत प्रत्यय है, तो बीच में यक का व्यवधान आ गया जी। और सूत्र में पंचमी है तो अर्थ होगा कि उपसर्गस्थ निमित्त से परे और ण्यंत धातु से अव्यवहित पर में जो कृत प्रत्यय, और यहाँ तो ण्यंत धातु और कृत प्रत्यय के बीच में यक का व्यवधान आ गया। समझ में बात आई कि नहीं? इसीलिए पर्याप्य माणम पर्याप्य मानम ये दो प्रयोग नहीं बनेंगे, एक ही प्रयोग बनेगा। बनाना हमको दोनों प्रयोग है, इसीलिए भेद विशेषण लगा दिया। अब हमको इससे मतलब नहीं रहा कि ण्यंत धातु से पर में कृत प्रत्यय होना चाहिए, इतना मतलब है कि यह कृत प्रत्यय ण्यंत धातु से विहित हो। तो यह जो सानच प्रत्यय है ये हमने किस धातु से किया था? यापी धातु से किया। जब सानच हो गया, यापी बन गई, उसके बाद में फिर यक आया, तो इदानीम पर में हो चाहे ना हो इससे कोई मतलब नहीं रहा। पर इतना जानना चाहिए कि यह जो कृत प्रत्यय है यदि यह ण्यंत धातु से आया है, विहित है, तो वहां सूत्र की प्राप्ति होगी। लगा कि नहीं? इसीलिए भेद विशेषण का फल क्या हो गया कि पर्याप्य माणम पस्य पर्याप्य मानम पस्य दोनों प्रयोग बन जाए। अगर भेद विशेषण नहीं लगाते तो केवल एक ही बनता, दोनों प्रयोग नहीं बनते। क्या पूछ रहे हो? हमने सोचा यार कि आगम है इस वजह से। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचने से गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं?
कोई कुछ का कुछ सोच ले तो क्या कर सकते हैं उसमें। जैसे कि आप भोजन करने बैठे हैं, आपने पूरा भोजन कर लिया, अगला आया कोई दाल डाल गया, फिर पूछा कि ये कैसे दिए, तो कहा हमने सोचा आपको आवश्यकता थी। ऐसे सोचने से तो समस्या हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि यक आगम है, क्या सोचना है कि यक ये प्रत्यय है। समझ में आया कि नहीं। सार्वधातु के यक में सार्वधातु की सप्तमी है, उसको मान करके इसीलिए लिखा है भाव कर्मणो, सार्वधातु के परे यक भवती, धातु हो यक भवती, प्रत्यय है ये। समझ में बात आई। फिर आगे भेद विशेषणम किम यका व्यवधाने यथा स्यात् पर्याप्यमाणम पश्य णत्वे दुरः उपसर्गत्वम न इति पूर्वम उक्तम। आप लोग लघुपदी वार्तिक पढ़े हैं, दुरः शत्रुणत्वयो उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः, वही बात स्मरण करा रहे हैं कि णत्व विधि में दुर्यः उपसर्ग नहीं है, इसीलिए दुर्यानम दुर्यापनम, दुर्यानम ये कृत्यचाह के लिए है, यहाँ कृत्यचाह की प्राप्ति नहीं हुई, और दुर्यापनम में ऋण विभाषा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि दोनों में जब णत्व करने जाएंगे तो दुर में रहने वाला उपसर्गत्व क्या है, उस काल में नष्ट हो जाएगा, इसीलिए वह उपसर्ग नहीं माना जाएगा, अतः वहाँ प्राप्ति नहीं है। फिर है हलश्चेज उपधात, हलह ये पंचमी का रूप है, और इजुपधात ये भी पंचमी का रूप है। इजुपधात यह पंचमी है, धातु आएगा। इच है, इच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए, इच में 8 आ गए, अकार छूट गया केवल, है कि नहीं। तो इच है उपधा में, जिसके ऐसी जो धातु, उस धातु से क्या होता है, उस धातु से उत्तर जो कृत प्रत्यय संबंधी नकार, उसको नकार आदेश होता है, विकल्प से होता है। ये विकल्प का प्रकरण आ गया। अब देखो थोड़ा इस सूत्र में विशेष चर्चा जो करनी है, हला ये पंचमी का रूप है और यह धातु का विशेषण है। जब धातु का विशेषण होगा तो यहाँ पर तदंत विधि होगी या तदादि विधि होगी, तदंत विधि होगी, तो अर्थ होगा हलंतात धातु, होगा कि नहीं। इज उपधात ये भी पंचमी का है, ये भी धातु में जाएगा। इच है उपधा में जिसकी ऐसे जो धातु, और हला भी पंचमी का रूप है, ये भी धातु में जाएगा, तो अर्थ होगा हलंतात धातु, ऐसा अर्थ होगा कि नहीं। पर वृत्ति ऐसी नहीं लिख रहे हैं, वृत्ति में हलंत अर्थ नहीं किया, हलादे। हलादी में तदादि विधि कब होती है, जब कोई अलमात्र बोधक पद किसी सप्तम यंत में विशेषण होता है। यह जो हलाह पद है ये अलमात्र का बोधक तो है, लेकिन किसमें विशेषण है, धातु का विशेषण है, और धातु पंचम यंत है। तो कभी भी यस्मिन विधि तदादा बल ग्रहण, इस परिभाषा के द्वारा यहाँ तदादि विधि की प्राप्ति नहीं है, उस परिभाषा से तदादि विधि की प्राप्ति नहीं है। तो क्या अर्थ लिखना चाहिए था, हलंतात धातु। समझ में आया कि नहीं। पर ऐसा अर्थ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इच प्रत्याहार जिन जिन धातुओं की उपधा में है, आप 2000 धातुओं पाठ को उठाइए और उसमें संकलन करिए कि कितनी धातुएं ऐसी हैं जिनकी उपधा में इच प्रत्याहार है। जिनकी उपधा में इच प्रत्याहार होगा उन धातुओं को क्या कहा जाएगा, इजुपधक कहा जाएगा कि नहीं। पर जब हम आकलन करते हैं, देखते हैं, तो जितनी इजुपधक धातुएं हैं सारी की सारी कैसी हैं, हलंत हैं। आप 2000 धातुएं पाठ उठाएंगे तो जितनी इजुपधक हैं सारी की सारी कैसी हैं, हलंत। सूत्र में 2 विशेषण है धातुओं के, इजुपधात भी धातु का विशेषण है और हलंत भी धातु का विशेषण। यदि इजुपधक धातुएं ली जाएंगी तो वो हलंत होंगी कि नहीं, क्योंकि जब आप देखेंगे खोजेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जितनी इजुपधक धातुएं हैं सारी की सारी हलंत हैं। अगर हलाह का अर्थ हलंत ही करना होता और इतना ही अर्थ करना होता कि हलंतात इजुपधात धातु, तो फिर हलाह कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जितनी इजुपधक धातुएं हैं वो अपने आप सारी हलंत ही है। तो इतना ही अर्थ कर सकते थे, इजुपधात धातु परस्य, ऐसा कुछ अर्थ करते। फिर हला पद का जो उपादान है, यदि हलंत अर्थ करते हैं तो उसका उपादान व्यर्थ हो रहा है कि नहीं। इसीलिए हम हलंत अर्थ ना करके वहां क्या अर्थ करेंगे, हलादि। ये तदादि विधि वाला आदि नहीं है, ये व्याख्यानात लभ्य आदि है। क्योंकि जब हम खोजने गए तो हमें हलंत इजुपधक धातु अर्थ करने पर तो हला पद का वही अर्थ देखने को मिला, इसीलिए हला पद का अर्थ हलंत ना होकर के क्या होगा, हलादि होगा। इसीलिए वृत्ति लिख दी, हलादेह इजुपधात कृत नस्य अचः। कृत मतलब कृत थस्य, कृत प्रत्यय में विद्यमान जो नकार है उस नकार को नकार आदेश होगा यदि वह अच से पर में है। घुमा के वृत्ति लिखी है, लिखना चाहिए था हलादेह इजुपधात परस्य अचः परस्य कृति विद्यमानस्य
नस्य णकारादेशो वास्यात्, जैसा हम पीछे अर्थ करते आ रहे हैं ऐसा ही लिखना चाहिए था, लेकिन वृत्ति थोड़ी बदल दी, बना कि नहीं। तो बनेगा प्रकोपनीयम और प्रकोपनीयम। प्रउपसर्ग कुप धातु है, क्रोध अर्थ में है, अनियर प्रत्यय गुण हो गया, प्रकोपनीय बन गया, और अनियर के नकार को नकार हो गया विकल्प से, क्योंकि उपसर्गस्थ निमित्त है कि नहीं। ये धातु हलादी है, कुप धातु हलादी है कि नहीं, ककार आदि में है और उकार उपधा में है, इसीलिए इजुपधक भी है। और अच से पर में भी नकार है, प्रकोप नियम का जो नकार है वो अच से पर में भी है, अतः नकार को नकार विकल्प से हो गया, तो प्रकोपनीयम प्रकोपनीयम। हला किम अर्थात हलादे हिति किम प्रोहणीयम। प्रोहणीयम में ऊह वितर्के धातु है, ऊह वितर्के में जो ऊ है वह इच में आता है कि नहीं, अतः इजुपधक तो हो गई लेकिन हलादी नहीं है, ये तो आजादी है। समझ में बात आई कि नहीं। ऊह वितर्के धातु इजुपधक तो है पर हलादी नहीं है, ये तो इसके आदि में अचई है, इसीलिए यहाँ पर सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो एक ही प्रयोग बनेगा, कृत्यचः लग जाएगा तो बनेगा प्रोहणीयम, बना कि नहीं। इजुपधात किम प्रवपणीयम, यह जो बप धातु है तो वह बीज संताने हैं, तो यहाँ बप धातु हलादी तो है लेकिन इजुपधक नहीं है, ये तो अकार उपधा में है इसके, इसीलिए यहाँ पर भी कृत्यचः लग करके नित्य ही णत्व होगा, तो बनेगा प्रवपणीयम, बना कि नहीं। इजादेह सनुमः, इजादेह ये पंचम्यंत है और सनुमः ये भी पंचम्यंत है। हम पहले इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। ये सूत्र वैकल्पिक नहीं है, ये बात जान लीजिए। कृत्यचः सूत्र जो नित्य नकार को नकार करता है, उसी सूत्र को विकल्प करने के लिए दो सूत्र आए, णेर विभाषा भी इसीलिए आया और हलश्चेदात भी इसीलिए आया। पर ये जो सूत्र है इजादेह सनुमः, ये कभी भी विकल्प से नकार को नकार नहीं करता है, नित्य करता है। अगर इसके द्वारा आने वाले जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों में कृत्यचः सूत्र के द्वारा ही नकार को नकार हो जाए तो फिर इसका बनाना सर्वथा व्यर्थ समझ में आएगा। पूर्व के दो सूत्र तो विकल्प कर रहे थे, इसका मतलब कुछ नया काम किया, पर ये तो विकल्प भी नहीं करता है। प्रयोग है प्रेंखणीयम, एक ही धातु है, नुमागम हो जाएगा इल्तो नुम धातु से, तो इंख बन जाएगा, प्रा उपसर्गक है, प्रा इंख। अब प्रेंख और आगे अनियर है, मिला करके प्रेंखणीयम, प्रेंख नियम बन गया। यहाँ पर कृत्यचः की प्राप्ति है कि नहीं। वो तो कहता है कि उपसर्गस्थ निमित्त से पर में हो, है ही है उपसर्गस्थ निमित्त से पर में हो, और अच से पर में हो, तो प्रेंखणीयम में अच से पर में भी है, उसको धातु से तो कोई लेना देना नहीं, कोई भी धातु हो सभी धातुओं में लगेगा, तो प्रेंखणीयम प्रयोग में कृत्यचः सूत्र के द्वारा ही नकार को नकार हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। हो तो पुराने प्रयोगों में भी सकता था, लेकिन वहां विकल्प करने के लिए सूत्र बनाना अनिवार्य था। यहाँ सूत्र बनाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि नित्य करने वाला कृत्यचः यहाँ प्राप्त है, तो सूत्र का बनाना व्यर्थ है, और व्यर्थ होकर यह सूत्र नियम करेगा। समझ में बात आई कि नहीं। क्योंकि सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, क्या नियम करेगा, वही नियम बना करके वृत्तिकार ने वृत्ति लिखी है। सनुमश्चेद भवति तर्हि इजादेह हलंताद विहितो यह कृत तत्स्थस्यैव। अगर सनुम धातुओं से उत्तर, सनुमः नियम यहाँ रोकना है। सनुम मतलब नुम विशिष्ट जो धातु है उससे उत्तर कृत प्रत्यय संबंधी नकार को णकार होगा, तो कब होगा, यदि वह धातु इजादी है और हलंत है तभी है। समझ में बात आई कि नहीं। पहले नियम, जैसे हम पति समास में नियम करते हैं कि पति शब्द की अगर घी संज्ञा होगी तो समास में ही होगी, ऐसे यहाँ पर नियम किया। सनुम नुम विशिष्ट जो धातुएं हैं उनसे उत्तर अगर कृत प्रत्यय संबंधी नकार को नकार होगा तो उन धातुओं को इजादी और हलंत रहना ही चाहिए। अगर वह सनुम है और इजादी हलंत नहीं है तो वहां कभी भी कृत प्रत्यय के नकार को नकार नहीं होगा, और हलंत अगर सनुम है और इजादी हलंत भी है तो वहां नकार को नकार होगा। अगर ये सूत्र नहीं बनाते तो प्रेंखणीयम में तो नकार को नकार नित्य प्राप्त होता, पर प्रेनवनम में भी होने लगता। प्रयोग क्या है, प्रेनवनम। कृत्यचः की प्राप्ति जैसे प्रेंखणीयम में थी ऐसे प्रेनवनम में भी होने लगती। हमें प्रेंखणीयम में करना है सूत्र, नकार को नकार करना है, पर प्रेनवनम में नहीं करना है। इसके न बनाने पर प्रेंखणीयम में होता, ये अच्छी बात है, इष्ट स्थल में हो रहा था, पर अनिष्ट स्थल में भी होने लगता। जब इसको बना दिया यह व्यर्थ हुआ, व्यर्थ होकर नियम किया कि अगर सनुम धातुओं से उत्तर कृत के नकार को नकार होगा तो हलंत और इजादी में ही होगा,
प्रेंख नियम में एक ही धातु हलंत है कि नहीं है जी। और इजादी भी है जी। सनुम तो हमें पहले समझना है, प्रेंख नियम में यह नुम है, तो नुम होने के कारण सनुम धातु है, लेकिन यह इजादी भी है और हलंत भी है, अतः यहाँ तो नकार को नकार हो गया। प्रेन बनम धातु, प्रेन बनम प्रयोग में इवी धातु है, इवी, ये हलंत तो है लेकिन इजादी नहीं है। इवी प्रेरण्य में अच्छा है, ये भी जो है सनुम तो है ही है, प्रेन बनम में नकार नहीं सुनाई दे रहा है। दूसरा प्रयोग देंगे, हम गलत प्रयोग में चले गए, प्रमंग नियम में आइए, प्रमंग नियम किस में आइए, प्रमंग नियम। प्रेन बनम मत आइए, प्रेन बनम दूसरी बात का फल है, एक प्रेंख नियम है और दूसरा क्या है, प्रमंग नियम। इसमें मगी धातु है, ये मगी धातु इदित है, इसीलिए यहाँ पर भी नुमागम होगा, तो सनुम है कि नहीं, लेकिन सनुम होने पर उसी धातु में नकार को नकार होगा जो इजादी हलंत है। ये मगी धातु हलंत तो है लेकिन इजादी नहीं, हलादी है, इसीलिए यहाँ पर कृत्यचाह की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं होगी का मतलब क्या, प्राप्ति तो होगी पर इस नियम सूत्र से निषेध मुख्य प्रवृत्ति कल्पमान करके, नियम सूत्राणाम निषेध मुखेन प्रवृत्ति भवति, यह सिद्धांत मान करके इसके द्वारा वहाँ प्राप्त जो कृत्यचाह का अणत्व है उसका निषेध हो जाएगा। तो प्रमंग नियम में नकार को नकार नहीं होगा। समझ में बात आई कि नहीं, क्योंकि नियम सूत्र दो प्रकार से लगते हैं, या तो विधान करने में लगते हैं या निषेध करने में लगते हैं। हम दूसरा वाला मत लेकर के ही चलते हैं, क्योंकि दीक्षित जी के द्वारा लिखी हुई सारी की सारी वृत्तियां यह निषेध मुखेन प्रवृत्ति पक्ष को ही मानती है। कृतज्ञ समासशास्त्र में नियम बनाया, नियम बनाने के बाद लिखा तेन वाक्यस्य न, इसका मतलब ये निषेध करने जा रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर भी निषेध मुखेन प्रवृत्ति पक्ष मान करके और यही कल्पना करेंगे कि जैसे प्रेंख नियम में कृत्यचाह की प्राप्ति है, ऐसे प्रमंग नियम में भी कृत्यचाह की प्राप्ति है, पर इस सूत्र ने वहां निषेध कर दिया तो बन गया प्रमंग नियम। बना कि नहीं, दोनों प्रयोग बन गए। हाँ, अनुवृत्ति आ रही है हला सूत्र से, हलस चेज उपधात से हला की अनुवृत्ति आ रही है। अरे तो वहां हला का संबंध इजुपधात से था और यहाँ हला का संबंध किससे है, सनुमा से है कि नहीं, इजादेह से है। वहां तो इजुपधात होने के कारण हलंत का लाभ अपने आप हो जा रहा था, इसीलिए वह हलादे कह दिया गया व्याख्यानार्थ। यहाँ ऐसी बात नहीं है, जो धातु इजादी है वो हलंत ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है, इसीलिए इजादी के बाद भी हलंत का लाभ करने के लिए हला आएगा, धातु में विशेषण होगा और विशेषणत्वा तदंत विधि होगी। अच्छा प्रश्न है, समझ में आई बात की नहीं। वहां हला का अर्थ हलादी होगा और यहाँ हला का अर्थ हलंत हो जाएगा, क्योंकि हला का अर्थ हलादी प्राप्त नहीं है, हला का अर्थ हलंत ही प्राप्त है, चाहे वहां हम रहें चाहे यहाँ रहें। वहां क्या है कि अगर हलंत अर्थ कर रहे हैं तो उसका वही अर्थ हो रहा था, इसीलिए उसका अर्थ हलादी करना पड़ा, पर यहाँ उसका अर्थ हलादी नहीं होगा। यहाँ तो जो सामान्य रीति से प्राप्त अर्थ हलंत है वही हलंत अर्थ होगा, तो बनेगा क्या, हलंताद भेतु यह धातु, ऐसा ही अर्थ बनेगा। अब एक नई बात लिख रहे हैं जो हम अटकुबांगनुम विवाहिपी में भी सुन चुके हैं। अटकुबांगनुम विवाहिपी में भी नुम ग्रहण किया गया कि नहीं, और सनुमा सूत्र में भी इजादेह सनुमा में भी नुम ग्रहण किया गया। अटकुबांगनुम विवाहिपी में नुम से आप नुम को समझते हैं या अनुस्वार को समझते हैं, है कि नहीं। वहां लिखा है नुम ग्रहणम अनुस्वारोपलक्षण, उपलक्षण मतलब हो गया श्वेतर बोधकत्व, यहाँ उपलक्षण से केवल किसको लेना है, श्वेतर बोधकत्व। अब हमें नुम से मतलब नहीं है, हमें अनुस्वार से मतलब। कहना ये चाह रहे हैं कि सूत्र में इजादेह सनुमा में ग्रहण तो किया गया नुम का, पर यह नुम किसका उपलक्षण है, अनुस्वार का। सूत्र बनाना चाहिए था इजादेह सानुस्वार, क्या सूत्र बनाना चाहिए था, अब वह अनुस्वार नुम के स्थान पर हुआ हो या किसी प्रकारांतर से हुआ हो, हमको इससे मतलब नहीं है, पर अनुस्वार हो। समझ में बात आई कि नहीं। अब जब सूत्र में नुम आगम हो भी जाए, पर अगर उस नुम आगम को अनुस्वार नहीं होता है तो वहाँ इजादेह सनुमा की प्राप्ति नहीं होगी। नुमागम तो हुआ है, लेकिन अगर उसको अनुस्वार नहीं हुआ है तो वहाँ इजादेह सनुमा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि सूत्रे नुम ग्रहणम अनुस्वारस्य उपलक्षणम, और उपलक्षण का यहाँ पर हमें क्या लक्षण करना है, केवल श्वेतर बोध करना। कहीं कहीं उपलक्षण से हम समझते हैं अपना भी बोध कराए और किसी दूसरे का बोध कराए, पर यहाँ उपलक्षण से हम किसको समझेंगे, केवल श्वेतर का बोध, अर्थात नुम से नुम नहीं समझना है, केवल अनुस्वार को ही समझना है। अनुस्वार जब होगा, प्रेंख नियम में अनुस्वार था कि नहीं जी, और अनुस्वार से परसवर्ण को भी समझ लेना है जी, क्योंकि अनुस्वार के बाद परसवर्ण तो होना ही होना है, वो तो संधि कार्य प्राप्त है।
जी। तो अनुस्वार तो था कि नहीं था, था। इसीलिए प्रेंखणीयम में सूत्र की प्राप्ति हुई। प्रमंग नियम में भी अनुस्वार था, जी। अनुस्वार को परसवर्ण हुआ है अलग बात है, इसका मतलब वहां भी क्या है, सूत्र की प्राप्ति होती, लेकिन इजादी ना होने के कारण वहां नहीं हुई, ये अलग बात है। समझ में बात आई। पर प्रेनवनम प्रयोग में जब जाएंगे तो प्रेनवनम प्रयोग में प्रा धातु है, इवि प्रीणने धातु है, इदित होने से नुमागम होगा, प्रा उपसर्ग है और नुमागम होके इन्व बन जाएगा, गुण होके प्रेन्व बन जाएगा। यहाँ नकार को अनुस्वार की प्राप्ति नहीं है। क्यों प्राप्ति नहीं है? झल पर में नहीं है, वकार झल में नहीं आता है, इसीलिए झल पर में ना होने के कारण नष्टा पदांत से झली से अनुस्वार की प्राप्ति नहीं है। अगर नुम का अर्थ केवल नुम करते तो अनुस्वार वाले स्थल में तो हो जाता कदाचित, लेकिन जहाँ केवल नुम है वहां भी होने लगता, प्रेनवनम में भी होने लगता। और जब नुम को हमने अनुस्वार का उपलक्षण बना दिया तो प्रेंखनीयम में तो प्रेंखणीयम में प्राप्त है, पर प्रेनवनम में प्राप्त नहीं। लगा कि नहीं? इसीलिए लिखा नुम ग्रहणम अनुस्वारोपलक्षणम। जैसे अटकुबांगनुम विवाहिपी में होता है, ऐसे यहाँ पर भी ये तेन एह ना प्रेनवनम। और जहाँ अनुस्वार है, भली वह अनुस्वार नकार के स्थान पर हुआ हो चाहे ना हुआ हो, नुमागम होने के बाद अनुस्वार हुआ हो, ऐसा कोई नियम नहीं रहा। तो प्रोम्भणम प्रयोग में भा जो है वो झल में आता है, इसीलिए नकार को अनुस्वार होगा, अनुस्वार होके परसवर्ण होगा। यह नकार धातु का, ये नुमागम का नकार नहीं है, लेकिन अनुस्वार हुआ कि नहीं, अतः अनुस्वार परसवर्ण होने के कारण सनुमाह के नुम से अनुस्वार का ग्रहण होगा, तो प्रोम्भणम में सूत्र की प्राप्ति हो जाएगी, पर प्रेनवनम में प्राप्ति नहीं होगी। समझ में बात आई कि नहीं? नकार का एक अनुसार होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि प्रोम्भणम में स्वाभाविक रूप से धातु क्या है? उम्भ। क्या धातु है? उम्भ। और धातुओं में अगर पंचम वर्ण मिलता है, पर में झल मिलता है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि वहां अनुस्वार था। वहां क्या था? अनुस्वार था, और अनुस्वार के मूल में नुम नकार था। वार्तिक वो कारिका है। हाँ, तो पंचम, अगर पंचम वर्ण है और झल पर में है तो उस पंचम वर्ण को नकारज समझना चाहिए। उम्भ में झल पर में है भा, तो पंचम वर्ण जो मकार है उसके मूल में क्या था? नकार था। ये नुमागम वाला नकार नहीं है, लेकिन नकार है। नकार को अनुस्वार हुआ और अनुस्वार को परसवर्ण होके माँ हो गया। तो अगर हम नुम से केवल नुम को समझते तो यहाँ प्राप्ति होती नहीं होती। जब नुम से हमने अनुस्वार को समझा तो यहाँ पर भी प्राप्ति होगी, प्रोम्भणम बने। बना कि नहीं? वा निंस निक्ष निंदाम। कितना समय हुआ? 9:30। अरे तो ओहो, आज तुम लोगों का विद्यालय है, बोलना चाहिए था तब तो। चलो ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं। 1 घंटा। अरे तो भाई बताना चाहिए ना।